के गया, 2 हेलमेट लेकर गया। अपने घर के बाहर फाइल्स को हेलमेट बांटते हैं और पूरे भारत को बल्कि दुनिया को संदेश देते हैं कि मैं हेलमेट मैन से प्रभावित होकर के हेलमेट बांट रहा हूँ। लेकिन यहाँ उन्होंने पर महंगा हेलमेट सस्ता हेलमेट, उन्होंने 100 रुपये वाला हेलमेट का चुनाव किया है। उनके ऊपर जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी एक सैनिक होकर के भूल रहे हैं। और देखिए ये आप इसको ये ऐसे लगा लीजिए, आप देखिए अब आप भारत के अच्छे सिटीजन अब आप बन गए। अब आप देखिए कहते हैं कि हम जनता की सुरक्षा के लिए आए हैं। हेलमेट सिर्फ ये नहीं कि सर में होना चाहिए भाई, उसको देखो और प्रॉपर देखो कि हेलमेट सही है, इंसान की सोच को चेक करो कि कितना इंटेलिजेंट है। कोई पुलिस वाला देखेगा, अच्छा ठीक है सर माफ़ कर दो सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चुनौती है भारत के हर नागरिक के लिए चुनौती है, लेकिन फिर भी सड़कों पर ये अपनी चुनौती इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी सोच है कि शिक्षा एजुकेशन में ये कभी दी ही नहीं जा रही है। भारत में हर मिनट कोई ना कोई सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठता है और आपको बताऊं कि 1.7 लाख लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। 2023 की बात करें तो 54,568 दो पहिया चालकों की सड़क हादसे में मौत हुई और कारण सिर्फ हेलमेट। इस वक्त मेरे साथ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार जी हैं। मैं उनसे आपको मुलाकात कराता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हेलमेट नहीं बांटते, ये उन लाखों जिंदगियों को बचाने की मुहिम चला चुके हैं। उनके साथ कोई ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के एक मुहिम चला ली कि वो किसी को भी बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाने देंगे और आज उनका पूरा मुरीद पूरी देश हो चुकी है। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18। धन्यवाद। जय हिंद। आपने बहुत अच्छा समय चुना। जय हिंद। और ऐसे ऐतिहासिक जगह पर भी और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ सूर्य के साक्ष्य में, क्योंकि हर दिन सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं। रात में तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज इस ऐतिहासिक जगह से क्योंकि ज़रूरत है इस राष्ट्र को जो जन्म देने वाली मातृशक्ति हैं, नारी शक्ति हैं, आज इस आज़ाद भारत में खुशहाल तो हैं, लेकिन जो सड़कों पर जो मौत की सुनामी ये है, ये बहुत तकलीफ़ें दे रही हैं और इसी तकलीफ़ों को रोकना हमारा कार्य है। क्योंकि आज जब भी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है और चुनौती में यही है कि हेलमेट का ना होना लोगों को सर पर। एक सेना है जो हमारी सुरक्षा कर रही है और एक आप हैं जो सड़क पर एक आम नागरिक सड़क पर उतर के लोगों की ज़िंदगियों बचाने में लगा हुआ। आपको दिल से सैल्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए चलिए बैठते हैं, हमारी गाड़ी भी तैयार है, आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। सौभाग्य होगा आपके साथ आज चर्चा करना और जी बड़ा अच्छा लगे कि आप हमारे एक महाभारत में जो कृष्ण थे जी, जो अर्जुन के वो चीज़ें चालक थे, सारथी थे जी, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं जागरूकता का जो कैंपेन जो आप एक निभा रहे हैं और मैं पीछे चालक बैठ करके शायद भारत के पूरे लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है और इसके खिलाफ सिर्फ मुझे नहीं, भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को जरूरत है सड़कों पर लड़ाई लड़ने की। आइए बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। सर, जैसे कि मैंने बताया कि 54,000 लोग 2023 के आंकड़े जी और 54,000 लोग सड़क दुर्घटना में मौत हुई और वो भी दो पहिया चालक हैं। आप तो उनको हेलमेट बांट रहे हैं, क्या समझते हैं क्या गलतियाँ हो रही हैं? दो पहिया चालक क्या कर रहे हैं, क्या गलतियाँ? देखिए ये जो भारत में अभी आने वाले समय में ये 54,000 क्या, ये भी और भी बहुत बड़े आंकड़े को छूने वाला ये आंकड़ा होगा मौत का। और इस चीज़ की हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तेज़ी से सड़कों पर वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है हर 10 सेकंड में, चाहे 4 व्हीलर, और ये जो मरने वाले जो आंकड़े हैं इसमें पेडिस्टेरियन, साइकिलिंग और बाइकर ही 80% मौत के आंकड़े बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई बाइक खरीदने के साथ साथ अगले दिन वो हेलमेट पहन ले। ये संभव नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका बचपन से सपना सिर्फ बाइक खरीदना होता है, कभी सुरक्षा हेलमेट का नहीं। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। अब कोई भी बाइक पर बैठने से पहले पैरों में उसके जूते चप्पल होते हैं। इसकी शुरुआत किसने कराई? घर वालों ने, माता पिता ने करवाया। अब
उसकी सुरक्षा जो है बचपन से हेलमेट के भी माता पिता को ही करना होगा। सही। क्योंकि हर चीज़ का जैसे ड्रेसअप गेटअप, एक बाइक पर हम बैठ रहे हैं, हम हेलमेट लिए, हमारा ड्रेस गेटअप है ये कि हम बिना हेलमेट हमें बाइक को छूनी नहीं है। तो मेरा पर्पस ये है कि उसी तरीके से कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जब साइकिल खरीद के लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो 2 पहिया, वो भी एक तरीके से वो चालक होता है सड़क पर बच्चा, तो अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहा है और उसी 2 पहिया में जब बड़े वाहन बाइक पे शिफ्ट करेंगे तो क्या वो हेलमेट पहनेगा? कभी भी नहीं पहनेगा। और वो माता पिता सीख रहा है, तो ये माता पिता को सुनिश्चित करना है कि जब तक साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत ना बन जाए तब तक अपने बच्चे को स्कूटी बाइक ना दें। और आज हमारे पेरेंट्स ये गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चा 10th और 12th पास कर रहा है उसको उसी वक्त स्कूटी और बाइक दे रहे हैं और ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि वो हेलमेट। तो बोर्ड एग्जाम के ख़त्म होने के बाद भी कोई माता पिता आधे घंटे या 1 घंटे कभी सड़क पर अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा है। तो मौत के आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज जो हमारे भारत में, वैसे तो ये तो डेटा कह रहा है, लेकिन 2 लाख से अधिक मौत हो रही है और 2 लाख में से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो आई थिंक हमारे आपके इस वार्तालाप से वो माता पिता भी सुन रहे होंगे इस बात को। तो जब तक परिवार नहीं सोचेगा, मतलब या जिन संस्थानों की चौखट पर चाहे हम स्कूल में, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ स्कूल कॉलेज की प्रशासन नहीं सोचेगी कि हम जिसको शिक्षा दे रहे हैं इस बीज को हम एक वृक्ष बना रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि आज हर नागरिक एक राष्ट्र की संपत्ति के रूप में है। और ये 2 लाख लोग ये सिर्फ नागरिक ही नहीं, हमारे देश के टैक्स पेयर भी थे और राष्ट्र की संपत्ति भी हैं। तो इस राष्ट्र को संपत्ति जहाँ से उत्पत्ति बीज को हम जागरूक कर रहे हैं या राष्ट्र के लिए समर्पित उनको कर रहे हैं और वहीं पर हम सुरक्षा की सोच को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो मौत के आंकड़े जाहिर सी बात बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, आपने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट में आपने एक कानून पास कराने में आप लगे हुए हैं कि 4 साल का बच्चा भी हेलमेट पहने, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये तो देखा जाता है ना कि आप देखिए अभी जैसे ये मैडम है बिना हेलमेट के चले गई, पीछे बैठी हुई हैं, राइट, लेकिन वही देखा जाता है ना कि स्कूल के बाहर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह सुबह छोड़ने जाते हैं जी, या बच्चे अगर छोटा बच्चा है आगे बैठाए हुए हैं, वाइफ है बिना हेलमेट के चल रहे हैं स्कूटी पे और पूरा परिवार चल रहा है, वो देखिए वहाँ पे वो फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या गलतियाँ तो वही है, शिक्षा के मंदिर से भी तो हो रही है, या तो ये स्कूल में भी जागरूकता दी जाए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी लाएँ वो हेलमेट पहना के लाएँ, लेकिन ये तो गलतियाँ यही हो रही है ना कि आप हेलमेट पहनाए बिना बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जा रहे हैं, आज वही उनकी आदत बन जा रही है। और यहाँ तक ये भी होता है कि पेरेंट्स भी बिना हेलमेट पहने ही बच्चों को स्कूल छोड़ना चल रहे हैं। वो तो स्कूल ड्रेस कोई ट्रैफिक पुलिस भी अगर मिलती है तो स्कूल ड्रेस को ही बोलते हैं कि हाँ जी हम तो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और वो बहुत जल्दी में भी होते हैं। तो ये गलतियाँ पेरेंट्स को सोचना चाहिए। आप देखिए हमारे भारत में मंदिर का ही कल्चर ले लीजिए, आप मंदिर में जूते पहन के चप्पल किसी भी धर्म के अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो बचपन से प्रायोरिटी दी गई है। हम सड़क को कभी मतलब एक मार्ग सिर्फ समझते हैं, लेकिन मेरे लिए जैसे मैं लोगों को संकेत करता हूँ कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, ये सड़कें एक युद्ध की मैदान है। मैं युद्ध इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से 5000 वर्ष पहले इस युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मौत हो रही है। तो ये सड़क को जब तक हम लोगों के बीच में इसकी मौत की होने वाली आंकड़े या दृश्य को या सड़कों पर रक्त के निशान को हम घर घर तक नहीं पहुँचा पाएंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि हर दिन 1300 हादसे हो रहे हैं और 1300 हादसों में 500 शाम होते होते चिताएं जल रही हैं और 800 लोग वो घायल होते हैं जो दोबारा अच्छे से उठ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी इन मौत के आंकड़ों को हम 1.4 बिलियन नागरिक इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, शायद हमारे पास सब कुछ टूल्स होते हुए भी हम जनता के बीच नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर सेना ने मात्र 26 जान की कीमत क्या होती है हमारे देश के नागरिक की, वो सेना ने बता दिया। आज छोटा सा छोटा कोई भी मुसीबत आता है तो सेना हर चुनौती पे खड़ी रहती है, लेकिन ये जो चुनौती है भारत के हर नागरिक के लिए चुनौती है, लेकिन फिर भी सड़कों पर ये अपनी चुनौती इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी सोच है कि शिक्षा एजुकेशन में ये कभी दी ही नहीं जा रही है। और सबसे लोगों को अभी हमने 15 अगस्त अभी बीता, अभी फिर 26 जनवरी आएगा, हम वो ये नहीं अभी वो बिना हेलमेट पहने चला गया इसको जी, हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि सड़क पर अगर एक नागरिक भी मरता है तो हमारे देश का जो 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान होता है, परिवार का जो होता है उसके लिए तो पूरी दुनिया खत्म होती है। अगर एक बाइक के ऊपर अगर 2 लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमारा आपका लेकर जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को अब इसमें 3 से 4% GDP का नुकसान हो रहा है। तो ये अगर आज ये जो पैसे हैं ये भारत के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए हैं, लेकिन वो पैसा जो है हम सड़कों पर खो रहे हैं सिर्फ लापरवाही की वजह से और हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो अगर आज
हमारा पर्पस आज हम बात कर रहे हैं। मैडम के हाथ में, मैं आपको रोकूंगा, मैडम के हाथ में हेलमेट था, ये जी। कैप्चर हुआ भी होगा। मैडम के हाथ में हेलमेट था, हेलमेट हाथ में रखें लेकिन पहन नहीं रही। नहीं पहन रही, ये बस ये कारण ये हो सकता है कि उनको बाल उनका बिगड़ जाएगा, ये जी। भी कारण हो सकता है। क्योंकि बाल बिगड़ उनको सिर्फ पुलिस चालान की चिंता है। हाँ, कि उनको जब पुलिस अपने वाले पति के आएंगे। बजट की चिंता का नहीं है। हाँ। क्योंकि आज अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में जाइए, अगर आज किसी का घर का पति अगर ट्रॉमा सेंटर में चला जा रहा है, आईसीयू में है, वो महिला शक्ति, जो नारी शक्ति राष्ट्र की एक संपत्ति जो कि जन्म देने वाली थी, वो बच्चों को लेकर जा रही हैं कि हाँ, बच्चा पूछ रहा है कि पिता कब घर आएंगे। और आज हमारे भारत में 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है। अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ तन के जेवर बेच रही हैं, रिश्तेदारों से पैसे उधार मांग रही हैं। और इन सब चीज़ों का अगर एक महीना अगर उनके पति अस्पताल में रह भी गए तो इतने कर्ज में डूब जाती हैं। अगर पति की ज़िंदगी नहीं बची तो फिर से उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए बन जाती है, अपने परिवार को ट्रैक पे लाना। और आज बिलीव नहीं करेंगे आप, हमारे भारत में 18% वो परिवार हैं जिन्होंने मार्केट से जा करके ऐसी नारी शक्ति एक जहर की शीशी ला करके सीधे अपने और बच्चों को देकर मौत को गले लगा ली। कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो समाज है सिर्फ सड़क दुर्घटना पे श्रद्धांजलि देना जानता है, या तो फिर 13वीं पे सिर्फ एक 100 रुपये का कार्ड लेकर के वो एक न्योता पुराना जानता है, लेकिन कभी भी पीड़ित परिवार के लिए उसके साथ नहीं खड़ा होना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, वो अपनी ज़रूरत ही नहीं समझ पा रहा है। और इस ज़रूरत को साथ में खड़े न होने की वजह से आज हर कोई मतलब मौत को गले लगाना आसान लग रहा है। तो ये महिला अगर इस चीज़ों से आपके न्यूज़ के माध्यम से समझेंगी, सोचेंगी, तो शायद कभी हाथों में हेलमेट टांग कर नहीं चलेंगी। ट्रैफिक पुलिस को नहीं समझेंगे कि ट्रैफिक पुलिस आज हम सड़क पे चल रहे हैं, हम चालान के लिए नहीं, हमें अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ना है। क्योंकि आज हमारे देश के द्रौपदी मुर्मू जिसे भी सीखिए, आज महामहिम है, लेकिन वो भी अपने पुत्र को इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि एक हेलमेट देने में नाकामयाब रहे। तो जब तक हम पीड़ित परिवार से या ऐसे आने वाली क्या क्या चुनौतियाँ, विपत्तियाँ हैं, भारत का एक परिवार नहीं समझ पाएगा, न जान पाएगा, तब तक आई थिंक सड़कों पर लोग ऐसे ही लापरवाही की तरह चलते रहेंगे। और सिर्फ पुलिस के चालान की वजह से जो उनके माइंड में एक सोच डेवलप हो चुकी है। तो ये हमारे भारत को, हर 1.4 बिलियन नागरिक को ये तय करना है कि कैसे हम भारत के हर नागरिक को एक युद्ध की तरह सड़क को बारे में, हम मार्ग के बारे में जानकारियाँ दें। क्योंकि जो अन्य देश हैं, उन देशों ने पिछले 10 वर्षों में 50% से कम सड़क हादसे अपने मौत के आंकड़े कर लिए हैं। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ 0% हो गया है। लेकिन आज भारत ने भी, सरकार ने, हमारे देश के मतलब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी, वो हर बार वो 2020 तक का उन्होंने नारा दिया था कि हम 50% सड़क हादसे कम कर लेंगे। 2022 में दिया उसी बात को, 2024 में भी दिए हैं। अब 2030 का ये है कि संकल्प है कि हम हादसे कम कर लेंगे। लेकिन हादसे कम होने की जगह पर ये बढ़ते ही जा रही है। तो कहने का मतलब एक आदमी या फिर ऐसे कुछ लोगों से बदलाव नहीं आएगा जब तक भारत का हर नागरिक नहीं। तो इस लड़ाई का मैं वही बोल रहा हूँ कि 54,000 जो 568 लोगों का आंकड़ा है जी, वो तो एक लिखित है, वो तो रजिस्टर्ड है जी। लेकिन जो आंकड़े रजिस्टर्ड नहीं है उनके क्या, वो कौन देख रहा है? देखिए, आज वो भी तो आंकड़े हमारे- रजिस्टर्ड भी नहीं हुए। आज भी हमारे, ये बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। और भारत में 40% तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। मैं कई जगह हादसे के घायल के जगह पे जाता हूँ और जिनका एक ही बच्चा होता है, ऐसे मर जाता है, वो माता पिता अपने बच्चों के मतलब लाश के टुकड़े उठा करके जो ऐसे बॉडी लेकर के जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। और वो कहा जाता है कि आप FIR करें, कुछ भी करें, तो कहते हैं जब हमारा पुत्र ही चला गया तो हम किसके ऊपर क्या करें। सही बात। तो आज क्या है कि इस कमियों की वजह से, कि जैसे इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी ऐसे कुछ राशियाँ भी बनाई हैं जो कि उस परिवारों को मिल जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड न होने की वजह से 95% यह राशि परिवार नहीं ले पाता है। तो कारण क्या है कि हमारे देश में अवेयरनेस की कमी, और इसके लिए पुलिस की भी जो सहभागिता होनी चाहिए ग्राउंड पर, वो कभी एक्शन उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बात हो या फिर आर्थिक सहायता दिलाने की बात हो, वो उसमें बहुत कमियां दिखाई दे रही हैं। और आज हम राहगीर जो योजना जो 5,000 से लेकर 25,000 के हो गए हैं, बहुत ऐसे ज़िले हैं आज तक किसी ज़िले में राहगीर योजना को पैसे ही नहीं मिले। बहुत ऐसे राज्य भी हैं जो नहीं मिले हैं। तो सोचिए, ये जो मौत के आंकड़े हैं जो हेलमेट ना लगाने की वजह से या केस रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, अभी धरातल पर बहुत कमियां हैं। ये बिल्कुल आप खामियां कर रहे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि 1987 में मतलब मेरा जन्म हुआ था और 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट कानून 89 में मतलब लागू हुआ 1 जुलाई ये को, भाई साहब आज़ादी के बाद से बिना पहले। हेलमेट देखिए, के, हाँ, तो बिना वो हेलमेट लेके हाथ में जाते हैं, हेलमेट उनको पता ही नहीं है सारी हाँ, चीज़ें। तो हेलमेट क्वालिटी के बारे में बात जी। करें तो
वही चीज़ रैपिडो, उबर, ये जो कंपनियां हैं जी। जो टैक्सी सर्विस ये सब प्रोवाइड करती हैं, अब उसमें एक चीज़ और आता है कि आप जब रैपिडो उबर वाले के पास बैठोगे तो उनका ये है कि भैया लोकल क्वालिटी, वो जो 100 रुपये का 150 रुपये का हेलमेट मिलता है वो। अब जब आप उनसे बोलो, जैसे मैं कभी रैपिडो उबर पे बैठता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ यार अच्छी क्वालिटी का हेलमेट दो मुझे इस पे मत चलाओ। तो उनका कहना है कि सर आपको तो मैं अच्छा क्वालिटी दे दूँगा लेकिन बाकी लोग नहीं बैठते। अब ऊपर से एक और बात आ जाती है कि महिलाओं को देते हैं तो महिलाएं पहनना नहीं चाहती हैं कि नहीं हेलमेट गंदा है, हम नहीं पहनेंगे, पुलिस वाला आएगा तो हम चालान दे देंगे। ये सारी चीज़ें, ये तो लापरवाही है। लेकिन जो कंपनियां हैं जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो भी तो कठोर नियम बना सकते हैं ना कि आपका हेलमेट क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए। अगर आपका हेलमेट मजबूत है तभी आप गाड़ी चला सकते हो। लेकिन वो टूटे फूटे, मेरे साथ बहुत बार किस्से हुए हैं, मुझे टूटा हुआ हेलमेट दे दिया, बोला चलो। और ऐसा नहीं कि मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने भी किया। मैं बोला ठीक है चलो भाई, मेरे को तो ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस पहुँचाना। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो ट्रैफिक पुलिस वही चालान वाली बात। वो लोकल क्वालिटी के हेलमेट तो देखते हैं कोई, लेकिन फिर भी हेलमेट तो लगा है कैमरा बचने के लिए कि कैमरा चालान ना करे, हेलमेट लगा के घूम रहे हैं। अब मैंने क्वालिटी का हेलमेट पहना है, आपने क्वालिटी का हेलमेट, आप जितने हेलमेट बांटते हो वो सारे क्वालिटी वाले होते हैं, A1 क्वालिटी के। लेकिन जो रैपिडो उबर वाले हैं वो तो लोकल क्वालिटी पहना दे रहे हैं लोगों की, उसमें भी तो मौत हो रही है। बिल्कुल। देखिए, हम जब सड़क सुरक्षा की बात करते हैं कुछ भी जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हम आज भी हमारे देश में खाना पूर्ति किया जाता है चालान करके ये चीज़ें, जबकि आप हेलमेट के ऊपर बात कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा मंथ आ रहा है, वीक आ रहा है, उसमें ये होना चाहिए जैसे हेलमेट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप गलत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 6 लाख रुपए का जुर्माना है, सही बेचने वाले के पास 2 लाख रुपए का जुर्माना है। ऐसे कितने लोगों के पास चालान होते हैं। आम पब्लिक का तो चालान होता है लेकिन उनका क्यों नहीं चालान होता है? हमारे नागरिक को क्यों नहीं जागरूक किया जाता है? अब आप ओला उबर की बात कर रहे हैं या उन पर जो रैपिडो की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे वो तो देख रहे हैं, वो बेचारे कम समय में उनकी जॉब होती है, चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ों सर्विस देने वाला, नौकरी देने वाला कौन है? ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ये अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं, प्रॉफिट मुनाफा इतना कमा रही हैं, हमारे देश की सरकार को भी टैक्स पे कर रही हैं। लेकिन क्या ये कभी आम पब्लिक के लिए या जो उसमें जो चालक है उसके लिए कभी सोच पाती हैं ग्राउंड पर? ये इनकी चुनौतीपूर्ण नौकरी होती है, साल के 1 से 1.5 लाख कमाते हैं बेचारे, किसी भी चाहे स्विगी, जोमेटो, पिज्ज़ा, बर्गर, हम इनकी भी बात कर रहे हैं। ये बेचारे कभी भी जाते हैं लेकिन इनके सुरक्षा की कोई बात नहीं होती। ये आज गिग वर्कर इनको हम बोलते हैं और गिग वर्कर की नीति आयोग की संख्या इनकी 85 लाख है, लेकिन आने वाले 2030 में इनकी संख्या 5 करोड़ हो जाएगी। तो ये हमारी संख्या जो तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस पर सरकार को, ई कॉमर्स कंपनियों को ये पहले नियम बनाना चाहिए कि भाई अगर इस तरीके से तुम इसको 2 व्हीलर को भी बिजनेस में लेके आ रहे हो तो तुम सेफ्टी का क्या ख्याल रख रहे हो? अभी तक हम सेफ्टी 4 व्हीलर में एन कैप गाड़ियों पे करते हैं, वो भी 11 लाख से ऊपर की ही गाड़ियों में एन कैप रेटिंग मिलते हैं, लेकिन 90%, 95% 11 लाख से कम बजट की गाड़ियाँ आज सड़कों पर चल रही है। वो भी चल रही है ओला उबर, जिसमें उसमें 6 एयर बैग नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सारी तो क्या या ये जो जनता है सिर्फ टैक्स पे करना जानती है, इनकी सुरक्षा की बात नहीं करना चाहिए। तो इनको अगर सुरक्षा की बात आज हम हर जगह मतलब उसमें कंसेशन की बात करते हैं या उस पर किस तरीके से हम फंड ऐसा जारी करते हैं, ये सुरक्षा। मैं तो हेलमेट के ऊपर भी GST की बात किया था लेकिन वो कभी नहीं हुआ। तो ये जो तय करना चाहिए चाहे ई कॉमर्स कंपनियों को या सरकार को, लेकिन वो धरातल पर दिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा भारत 79 ईयर्स के बाद भी मतलब सिर्फ ट्रैफिक चालान तक ही सीमित है। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद 1988 में कानून बना और दूसरा 2019 में कानून बना, 2 ही बार अमेंडमेंट हुए और वो भी हुए तो मैं 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट के कानून या गुड सैमरिटन की बात हुआ, ये चीज़ हुए। लेकिन आज भी जब भी कुछ कानून या ठोस कानून की बात होती है, ये देखिए अब पीछे मैडम हेलमेट लगाएंगे लेकिन वो जो नहीं गाड़ी चलता है वो हेलमेट अपने पति के प्रति चिंतित नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको पता है कि पड़ोसी से झगड़ा हो सकता है, वो इनका सर फोड़ सकता है, लेकिन उनको लगता है कि सड़क पर आते ही पता नहीं इनके पति का जो हेड है वो हनुमान जी बन जाते हैं कि वो हर जगह सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये जब तक हम ये सोचेंगे कि भाई पड़ोसी से भी डेंजर, आज साइरस मिस्त्री को ही देखिए 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा कर आ रहे थे, दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाए, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, यहाँ तक कि उनके साथ जो महिला मित्र आगे जो चालक थी उन्होंने सीट बेल्ट लगाया, मगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाए और जब उनकी मौत हुई तो उनको पता भी नहीं चला कि मैं मर भी चुका हूँ। और उसके बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि जो पीछे बैठने वाले कार पर भी लोग सीट बेल्ट पहनेंगे, लेकिन 15 दिन में ही ये क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो
कहने का मतलब हम भारत की इतनी बड़ी मतलब हम एक हमारा देश का इतना बड़ा उद्योगपति हम सड़क हादसे में खो रहे हैं और फिर भी हम कानून को सिर्फ 15 दिन नोटिफिकेशन जारी के बाद हम उसको भुला दे रहे नहीं हैं। तो वो कहा जाता है ना कि भाई रूल तो ब्रेक करने के लिए बने, तो वो उसका तो पालन कर रहे हैं। जनता रूल ब्रेक करने में, भारत की जनता रूल ब्रेक करने में बहुत आगे है। वो रूल ब्रेक करने में थोड़ा भी समय नहीं लेती। अब आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं हेलमेट पहनना, ये नहीं पहनना, लापरवाही तो हम कर रहे हैं ना। वो वहाँ पे वो लड़की और वो अपना दोस्त के साथ वो जा रहा है, वो बिना हेलमेट के जा रहा है, वो लड़का पहना हुआ है। चालान काटने के लिए देखिए यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस बगल में खड़े हुए हैं, लेकिन वो चालान नहीं काट रहे हैं, क्यों? वो वहाँ निकल रहे हैं। और वीवीआईपी एरिया है, वीवीआईपी एरिया है। ये तो वो लापरवाही तो हमारे अंदर से भी है ना, कि हम लापरवाही करते हैं इन सब चीज़ों में। लापरवाही तो हमने किया है बिल्कुल भरपूर। ये सारी चीज़ें, लापरवाहियाँ, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, बाल खराब हो जाएगा, कोई पुलिस वाला देखेगा, अच्छा ठीक है सर, सर माफ़ कर दो सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। तो ये तो मिसयूज़ हो रहा है ना, पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं, ये देखिए इससे कोई छुपा हुआ नहीं, ये पट्टी तो बंदी नहीं है ना, आपके आँख तो बंदी है ना मेरे आँख। बिल्कुल भाई पुलिस वाले पैसा तो ले लेते हैं चालान छोड़ने के चक्कर में। अभी कुछ दिन का वाकया है भाई, कुछ दिन पहले चालान किसी का कटा, वहाँ पुलिस, मैं जा रहा था बनारस, मुझे जाना था। अच्छा, मुझे बनारस जाना था। किसी का चालान कट गया, लेकिन वो कहते हैं पुलिस वाले के साथ कोने में खड़ा हुआ है, 1 घंटे तक खड़ा है, क्यों? पैसे की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें लापरवाही, तो प्रशासन भी तो इसमें लापरवाही कर देता है ना। इसमें प्रशासन कैसे जिम्मेदार, इसीलिए प्रशासन कैसे जागे? इसीलिए आज जो मेरा काम रहता है, मैं जनता को सोल्जर बना रहा हूँ। अब आप देखिए हमारे देश की सेना की बात करिए, इतना बड़ा विशाल देश सरहदों की सुरक्षा कर रही है, यहाँ तक कि एक नागरिक की भी जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। और आज मेरी कई सारे लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब मेजर जनरल, उनसे जब बात होती है, मुलाकात होती है, वो कहते हैं भाई हमें सरहदों पर आज डर नहीं लगता है, जितना हमारे भारत की सड़कों पर डर लग रहा है। तो आज जो भारत की आर्मी है, जो सीएमपी है, उन्होंने 0% रोड एक्सीडेंट किया हुआ है, लेकिन सड़कों पर जो है ये कारण यही है क्योंकि हम सब कुछ ट्रैफिक पुलिस के भरोसे छोड़ दिए उनको। हमें नहीं पता है कि हम, कि भाई हमारा देश ये जो आज़ाद हुआ है किसी के कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है, हम जैसे लोग, तो ये देश हमारा है, हम कब जागरूक होंगे? मैंने पहले ही क्यों बताया, अगर एक बाइक पर 2 लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे, 1 करोड़ 80 लाख रुपया हमारा और आपका लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले का लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले को सैलरी मिल रही है, अगर वो मरते भी तो उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये जो नागरिक है, अगर ये मर जाएगा, इसका परिवार कल हो सकता है, कल हम भी वो चीज़ें, तो ये हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है। अगर ये अपने कर्तव्य को, दायित्व को अगर हम सोचेंगे तो पुलिस वाले भी समझने लगेंगे, समझदार हो जाएंगे। तो हमारी तब से जो बातें हो रही है, समझदारी की बात हो रही है कि हम आज देश को विकसित राष्ट्र का नारा दे रहे हैं, 2047 तक हम बना देंगे सबकी नारा। लेकिन क्या आज हमारी सड़कों पर जो मौत की रफ्तार बढ़ रही है और 3 से 4% जीडीपी का नुकसान हो रहा है सड़क हादसे में, इसे कौन रोकने आएगा? तो हमें कल की नहीं बात करनी है, हमें हमेशा वर्तमान की बात करनी है। आज मौत हो रही है, आज की बात करनी है, और हमें एक्शन बदलाव चाहिए इस पर। और हमें आज भी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट होती है, किसी भी स्टेट की होती है, वो आज तक 40% ऊपर होती ही नहीं है, 35% तक रुक जाती है, यानी कि 65% अधूरा रह जाता है। तो ये हमारे देश के जनता को तय करना चाहिए, हमारी उस सिस्टम बॉडी को तय करना चाहिए, ये कि नहीं सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन की भागीदारी है। जो लोग चेयरपर्सन हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये उनको फैसला करना चाहिए कि हम जो रणनीति बना रहे हैं, या रणनीति में है भी कि नहीं है कोई, या सिर्फ बातें चल रही है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस रणनीति का हिस्सा जब तक स्कूल, कॉलेज और हमारे देश के गांव के नागरिक, मुखिया, पंचायत आप बना रहे हैं, आप गली तोड़वा रहे हैं, बनवा रहे हैं, पानी निकल रहा है, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी गली में सड़क खराब हो रही है, टूट जा रही है, सड़कों पर आप गड्ढे हो जा रहे हैं। मैडम ये पलट के ज़रूर देख लिए, वो दोनों पलट के ज़रूर देख लिए कि भाई ये चल क्या रहा है। ये आगे कैमरा लगा हुआ है ये गाड़ी में, और ये यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं लगा है, हेलमेट नहीं लगा, बस बाल बिगड़ेगा। ये कारण देखिए, ये तो सिंपल बात है भाई, बाल बिगड़ेगा, हेलमेट नहीं पहनेंगे, अपना इलाका है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, पुलिस देखेगा छोड़ देंगे। 18 साल के युवा को भी अगर हम हेलमेट पहने, वो भी नहीं पहनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही बीज कोई, आप एक पेड़ लगाते हैं सर, अगर पेड़ लगाते हैं तो उसको कवच प्रदान करते हैं ना, तब जाकर के उसको कवच क्यों प्रदान करता है कि आंधी तूफान, पशु से, हर चीज़ से बच सके वो। तो उसी तरीके से आप एक बच्चे को आप घर में बीज की तरह बो रहे हैं, वो जन्म ले रहा है। देखिए मरने के सबके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के एक ही रास्ते, वो माँ ही है। तो अगर वो माँ अगर बच्चे को जन्म दे रही है, उसको बड़ा कर रही है, तो
उस माँ को तो पता होना चाहिए ना कि हेलमेट भी सुरक्षा ऐसी चीज़ है। वो बच्चा कभी, अगर उस माँ को हम जागरूक करेंगे तब तो जाकर के बच्चे की रक्षा के लिए सोचेगी, हेलमेट दे पाएगी, उसको कवर दे पाएगी। तो हमारी भारत की आज की जनरेशन को, आज के बच्चे को कोई शादीशुदा या प्लान कर रहा है या कल को बच्चे के लिए प्लान कर रहा है, या डॉक्टर भी जो उस पर सलाह दे रहे हैं, डॉक्टरों के भी काउंसलिंग कराएं कि भाई बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए डॉक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो जैसे जैसे बच्चे को बोलते हैं कि भाई आपका बच्चा पेट में 1 महीने का हो गया या 3 महीने का हो गया है, तो उसको कवर के लिए इंजेक्शन देते हैं। वो तरह तरह के पूरे 9 महीने, हर महीने एक रूटीन कॉल होता है, और वो डॉक्टर का एक बहुत बड़ा, वो पेरेंट्स वो उसको फॉलो भी करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे हो जाने के बाद इंजेक्शन कौन सी कब कब लेनी है उसको एक चार्ट मिल जाता है। लेकिन क्या कभी सड़क सुरक्षा का आप देखते हैं? मैं हर अस्पताल में जाता हूँ, ट्रामा सेंटर में जाता हूँ कि भाई कोई घायल व्यक्ति को लेकर के आ रहा है, क्या आपके पास गुड समरिटन का उसका कोई फॉर्म है आपके पास? वो फॉर्म तक भी नहीं है। हम अभी ग्रेटर नोएडा में अभी एक्सपो मार्ट में अभी लग रहा था, हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे थे, वहाँ पर रोड सेफ्टी का भी लगा हुआ था, 25,000 की राहगीर योजना की भी बात हो रही थी। आपको मुझे भी बड़ा बताते हुए भी होता, आज तक किसी को 25,000 भी नहीं मिले पूरे उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी में। लेकिन उस योजना को इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका मिलेगा कैसे वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं बता पाया। तो हम सिर्फ कागजों को दिखा रहे हैं कि ये होता है, लेकिन धरातल पर नहीं है। तो इस धरातल को हमें उस पर बीच इसकी सच्चाई को भी उगाने की जरूरत है। मैं धरातल पर कार्य कर रहा हूँ। मुझे ये समझाइए कि आप हेलमेट बांट रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये ऐसा भी हो सकता है ना कि जिनको आपने हेलमेट दिया वो हेलमेट ले तो लिए लेकिन कल नहीं पहन रहे जी, कल उन्होंने उतार दिया जी। वो कहने के लिए आप तो रोड पे उनको पकड़ लेते हैं, आपने उनको रोड पे पकड़ लिया, आपने रोड पे उनको डांट फटकार लगाई, पुलिस के साथ है, आपकी मुहिम अच्छी है, सब कुछ है, आपको सेना का समर्थन मिलता है। आप अभी अमिताभ बच्चन जी से मिले, कौन बनेगा करोड़पति में, नितिन गडकरी जी, वो आपको सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ना जो जिनको आपने हेलमेट दिया, हेलमेट तो आप दे दिए, लेकिन वो हेलमेट रिसीव करने के बाद हाँ थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो हेलमेट उतार दीजिए। फिर तो कहीं ना कहीं ये भी तो कॉज है ना कि हो सकता है आपने जो मुहिम चलाई, आप जो मुहिम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस जनता की वजह से ही फेल हो जा रहा है। क्योंकि अगर जनता का समर्थन तो है, हम जैसे लोगों का समर्थन है, हम आपको सलाम करते हैं, पूरी सेना आपको सलाम कर रही है, लेकिन जब तक जनता साथ नहीं देगी तो कैसे चलेगा? राइट। देखिए अब इसी चीज़ को आप 1 बाई 1, आज सेना में भी, भारतीय सेना में भी हर साल 1200 जवानों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। अब मेरे हेलमेट देने से अभी तक 40 से 42 लोगों की जान बची है, उसमें से सेना के भी जवान हैं। मतलब सेना के जवान, आज सेना क्यों सबको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई छुट्टी के दौरान गया, उसको मैंने हेलमेट दिया और उसकी जान बच गई। तो सेना को भी लगता है कि हाँ भाई, हम भले सरहदों पे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई ये सड़कों पर रक्षा कर रहा है। तो कहने का पर्पस ये है कि आज सेना की भी जान बच रही है, और हमने 40 से 42 नागरिकों को जो हेलमेट दे के जान बचाई है, और ऐसे हो ना जाने अनगिनत ऐसे कितने हैं जो मेरे हेलमेट देने की वजह से बचाए। आज अमिताभ बच्चन जी से भी जब मैं मिला तो उनको भी लगा कि भाई ये अपने एक मित्र को खोने के बाद भारत के हर नागरिक को मित्र बनाने के लिए निकल पड़ा है। और जब मैं मिला तो उन्होंने बड़ा मुझे प्रभावित लगा कि वो बोले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा, और उन्होंने दोस्त, मैं उनके लिए भी 2 हेलमेट लेके गया था, ताकि बड़े बड़े स्टार हैं, वो सड़क सुरक्षा के संदेश, मतलब हर चीज़ों में, कोरोना काल हो या पोलियो मुक्त हो, हमेशा उनकी आवाज़ भारत के लोगों के कानों में गूंजती रहती है। तो सड़क सुरक्षा के लिए मैं लेके गया, 2 हेलमेट लेकर गया पीले राइडर्स के लिए, तो उनके मन को बड़ा प्रभावित हुआ। अब वो मेरे दोस्त बने इतने अच्छे कि वो अगले दिन जाकर के रात को ब्लॉग लिखते हैं कि भाई मैं हेलमेट मैन से मिला, दोस्त बना करके, और फिर नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने घर के बाहर फाइल्स को हेलमेट बांटते हैं, और पूरे भारत को बल्कि दुनिया को संदेश देते हैं कि मैं हेलमेट मैन से प्रभावित होकर के हेलमेट बांट रहा हूँ। तो आज भारत के हर नागरिक को सोचने की ज़रूरत यह है कि रियल में इस राष्ट्र को ज़रूरत है हर नागरिक को एक पहल शुरुआत करने की, ज़िंदगी बचाने की। अब मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना चाह रहा हूँ। अब भारतीय सेना हमारा मित्र बनी हुई है। आज मैं खुद को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि अभी इंडियन नेवी से उनके भी वो बड़े अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि हमारे मात्र 75,000 ही जवान हैं, लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान हर हफ्ते 2 से 3 डेड बॉडी दिल्ली आ रही है, और हम उनको घर भेज रहे हैं, और हमारे पास कोई विकल्प ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, और इस समय विकल्प के तौर पर सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो, ताकि हमारे देश की सेना की मतलब रक्षा करो। तो ये कितना एक प्राउड मोमेंट होता है कि मैं एक आम नागरिक, जहाँ पर शायद मैं शुरुआत किया था, वहाँ पर कोई मेरी समय की कीमत या मेरे हेलमेट पहन की कीमत, लोग मुझे पागल कहते थे, कार में हेलमेट लगा के चलना हूँ, मैं कोई 2 व्हीलर चलाता नहीं हूँ, कार में हेलमेट पहन के चलता हूँ, और कार के पीछे संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और वो जो मेरे लिए मोटिवेशन बना कि वो 40
जो 42 लोग हैं उनकी ज़िंदगी बचना, उनका परिवार मेरे से मिलना, अपने घर के मतलब भगवान के बीच में मेरी भी तस्वीर लगा रखे हैं, उसको जापान की मीडिया ने आगे कवर किया हुआ था। तो कम से कम ये जब सेना की तरफ से ये बुलावा आता है कि भाई आप हमारे देश के जो जवान हैं इनकी रक्षा के लिए आप आ रहे हो, मैं उनके अंदर जा कर के करता हूँ। वहाँ पर ब्रिगेडियर साहब ये बोलते हैं कि यार जैसे मैं पठानकोट गया था, उन्होंने कहा कि यार राघवेंद्र मैंने पहली बार देख रहा हूँ जीवन में कि हमारे सेना के जितने जिसमें परिवार वाले हैं वो लाइन लगा करके कैंटीन में से हेलमेट ले रहे हैं। आज तक मैंने नहीं देखा था। और मैंने अपने चाहे ये उसमें 17 आर्मी स्टेशन थे, तो 50,000 हेलमेट का उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर किया हूँ क्योंकि हेलमेट के स्टॉक ही खत्म हो गए। तो कहने का उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या किया कि जो इतना बड़ा बदलाव आ गया सारा चीज़ें। तो कहने का पर्पस ये है कि अगर आप कोई भी दिल से अगर ठान लेते हैं इस अदृश्य युद्ध को बताने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो कम से कम आज भारतीय सेना इसलिए इस चीज़ों को समझ पाती है क्योंकि हर दिन सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने 0% रोड एक्सीडेंट अपने CMP मतलब आर्मी एरिया को किया हुआ है। लेकिन बाहर जैसे एरिया में आते हैं वहाँ 95% रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़े। जैसे मुझे अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं, हीरो की तरह मुझे प्रेजेंट करते हैं। लोग भी कहते हैं कि एक आम बिना वर्दी वाला एक आम नागरिक को भारतीय सेना इतना बड़ा सम्मान दे रही है, हीरो की तरह दे रही है। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात होता है। और वो इसलिए ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत के युवा जो हैं आप ही की तरह ऐसी सोच लेकर के सड़कों पर आए, जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे भारत के आम नागरिक भी ऐसी लड़ाई को लड़े। अच्छा, आप अभी बोल रहे हैं कि जैसे लोग पागल बोलने लगते हैं कि हेलमेट पहन के घूम रहा है गाड़ी में। आपकी ये भी फ़ोटोज़ हैं कि आप प्लेन में भी हेलमेट पहन लेते हैं। नहीं तो क्या अजीब नहीं लगता कि आप हेलमेट पहन के हर जगह चले जा रहे हैं? लोग, जाहिर सी बात है, आप हेलमेट पहन के अगर गाड़ी में बैठोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई 4 व्हीलर में जिसमें पूरी सिक्योरिटी है उसमें भी आप हेलमेट पहन के बैठे, आप प्लेन में भी हेलमेट। कैसा लगता है जब लोग ऐसी सारी चीज़ें बोलते हैं? सर उनको क्या जवाब देते हैं? उनका देखिए शुरुआती दौर में तो बड़ी दिक्कत होती थी। फ्लाइट में भी जब आपने बात किया तो फ्लाइट में बगल में जिसकी सीट होती थी वो भी परेशान होता था, एयर होस्टेस से कई बार अपनी सीट चेंज करवाने की बात करता था। लेकिन अब फ्लाइट में भी बैठते हैं तो वहाँ अनाउंस बार बार करना पड़ता है कि भाई सीट कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, ठीक है। और अब आप जब भी तय करेंगे प्लेन में तब भी ये बात बताई जाती है, आपको सुरक्षा की बात बताई जाती है। लेकिन उसी फ्लाइट में अब तो एक पहले का समय था, अब का समय बैठता हूँ तो लोग मुझे देखते ही कुर्सी की पेटी धड़ाधड़ बांध लेते हैं। और जो मेरे बगल में जो बैठते हैं वो बड़ा सम्मानित महसूस करते हैं कि भाई मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के साथ बैठा हूँ। और लोग तस्वीरें भी लेते हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट के अंदर भी अनाउंस करते हैं कि आज हमारे साथ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया यात्रा कर रहे हैं। तो ये भारत की मतलब शुरुआती दौर में अजीब लगता था, लेकिन आज वो चीज़ें मेरा लोगों से ही रहता है कि आप चुप्पी तोड़िए। और चुप्पी तोड़ करके भारत को, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं 4 व्हीलर से जा रहे हैं, एक 4 व्हीलर कितना जगह ले रहा है, हम लोग 2 ही लोग जा रहे हैं, एक 2 व्हीलर कितना सड़क पे जगह ले रही है, लेकिन ये 4 व्हीलर देखिए कितनी सारी जगह ले रही हैं। आप उसी तरीके से आप जब भी अपनी डेस्टिनेशन पूरा करते हैं, जिस शहर में उतरते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में आप उतरते हैं, दिल्ली में सर 2 व्हीलर वालों को ना डिवाइडर पर चलना पड़ता है, उनको सड़क पर जगह नहीं मिलती है। और सोचिए वो हमारे देश के नेशनल कैरियर का रोल प्ले करते हैं। तो आप डिवाइडर की बात कर रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं आप जी, लेकिन वो तो उनकी चॉइस होती है ना। रेड लाइट लगा है वो डिवाइडर पे चढ़ा दिए, रेड लाइट लगा वो डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा के भगाने लगे। क्यों? वो है कुछ नहीं, अगर आपको लेट हो रहा है तो भाई आप पहले निकलो, लेकिन क्या है आप तो डिवाइडर चढ़ा देना है। इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, जो डिवाइडर पर चढ़ा रहे हैं तो मैं लोगों से अपील यही करता हूँ कि आप अपनी AC का विंडो नीचे करें और उसको बताएं कि दोस्त, एक तो लोग जो बिना हेलमेट के हैं उनको बोलें कि दोस्त अगर जीवित रहना तो मुझे अपने शादी में बुला लेना, क्योंकि मैं हर दिन अखबारों में TV में मौत के आंकड़े को देख रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कल तुम्हारे भी साथ ऐसे हादसा हो, क्योंकि उसके पीठ पर जेप्टो का सामान, स्विगी, अलग अलग ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान लदे हुए हैं। उस व्यक्ति के पास हेलमेट भी नहीं और डिवाइडर पे भी चल के ऐसे रिस्क लेकर के जा रहा है, तो उसको हर जगह पुलिस तो नहीं है ना, वहाँ आम जनता है ना, तो आम जनता को अपनी चुप्पी तोड़ करके जागरूक करनी है। यही मैं फ्लाइट में जो बैठे हुए हैं या कहीं भी मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ, जब लोग मेरे से टोक देते हैं, पूछ देते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ। और बहुत लोग गूगल पे सर्च करते हैं, मतलब लोगों के लिए लैंडमार्क बना रहता हूँ। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये कौन है जो हेलमेट पहना हुआ है, तो वो बोलते हैं कि भाई अच्छा ये हेलमेट मैंने इंटरनेट पे सर्च करते हो। तो वो जब आ करके अध्ययन करने के बाद मेरे से सेल्फी लेते हैं, वो चीज़ें करते हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि देखिए मैं तो मित्र बनाने के लिए निकला हूँ आप लोगों को। भले मैं पागल के रूप में बैठा हूँ, आपको मैं पागल दिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपना मित्र समझ करके ही कर रहा हूँ। और अगर इस चीज़ों को
समझेंगे तो आप भी लड़ाई लड़ेंगे। तो इससे बहुत बड़ा फर्क भी पड़ा है। बहुत लोग हैं जो बोले सर आज फ्लाइट में मिले थे, मैं अगले ही दिन उतरने के बाद अपने बच्चे के लिए मार्केट से हेलमेट खरीद करके छोटा वाला मैं उसके घर लेके गया गिफ्ट के तौर पर। और वो जो खुशी मिली जब बच्चे को दिया, वो कितना खुश हुआ साइकिल के ऊपर, तो उस खुशी के कारण आप हैं। तो बहुत ऐसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या पता मेरे रील से जो वायरल होते हैं या लोग फोटो वीडियोज लेते हैं तो उसे एक सीख लेकर के बदलाव के लिए भी लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फर्क भी पड़े हैं। और अब तो इंडिया से बाहर लोग फॉरेन कंट्री में भी लोग हमें बुलाते रहते हैं, कई जगह से बुलावा अभी आए भी हैं। और तरह तरह के अलग अलग मंचों पर, चाहे केबीसी का मंच हो, चाहे इंडियन आइडल का मंच हो, वो भी बड़े बड़े मंच से लोग बड़े सेलिब्रिटी दोस्त बनते हैं और मेरी आवाज़ इंडियन आइडल भी आप गए जी नागरिक तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अभी एक किस्सा हुआ। अभी एक सर थे जो 2 पुलिस वाले थे, आगे वाले ने हेलमेट पहना था, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना जी। पुलिस वाले भी लापरवाही कर रहे हैं। अब रही आपने ये बात की कि क्लियर जो हाईवे पे जो लोग चढ़े आ रहे हैं, अरे वो फ्लाईओवर, वो फुटओवर पे चढ़े आ रहे हैं, पब्लिक तो गाड़ी शीशा नीचे करके बताएगी उनको कि ये जिम्मेदारी, लेकिन उनके अंदर की जो जागरूकता वो कैसे जगेगी? वो उनके पास तो टाइम लिमिट है भाई, हमको जल्दी पहुंचना है, ये करना। हम पब्लिक हर जगह टोकते रह जाएगी। आप भी तो टोक रहे हैं, आप भी तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब तक खुद के अंदर से जागरूकता नहीं आएगी वो कैसे चीज़ें सॉल्व? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कोई भी किसी को बोलेंगे नंगे पाँव सड़क पर या गाड़ी चलाने के लिए, कोई चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये फिर हेड खाली जैसे बिना सीट बेल्ट का या बिना आप जूते चप्पल का बाइक कैसे चला रहे हैं, तो ये जब तक हर पब्लिक नहीं टोकना चालू करेगी, संकेत नहीं देना करेगी, तब तक हमारे भारत में बदलाव नहीं आएगा। अब आप यूरोपियन कंट्री में देखिए, वहाँ पर 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी होता है, अगर घर से सिर्फ साइकिल लेकर के निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। तो ये डीएनए में, हमारे भारत के इंडियन के डीएनए में ये कब आएगी? ये सिर्फ पुलिस आप तो देख लीजिए 79 से पुलिस टोक रही है, सब कुछ कर रही है, नहीं आ रहा है। जब तक आम जनता नहीं टोकेगी तब तक डीएनए में कोई चीज़ घुसेगा ही नहीं। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं, ये मेरी लड़ाई यही व्यक्तिगत चल रही है। हेलमेट बांटने के एवज में आज हमारा घर बिक गया हो, नौकरी चली गई हो, एक मित्र का खोने के बाद भारत के हर नागरिक को, क्योंकि हर नागरिक एक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको संपत्ति समझ करके मैं यही बताने के लिए निकल पड़ा हूँ कि भाई आप चुप्पी तोड़िए और भारत की सड़कों पर लड़ाई लड़िए। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपकी सोच नहीं बदलेगी दूसरों के प्रति, तब तक वो नहीं हो पाएगा। और जो लोग अब सड़क पर, ऐसे भी तो लोग हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर के पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलते हैं, तो अगर उनके साथ भी मैं आता हूँ, बहुत बार कैंपेन करता हूँ, राइडर्स हैं, तो वो आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन हमारा भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या, विशाल देश है और इतनी सारी चुनौतियाँ हैं, हर दिन चुनौतियाँ बनी हुई है। उन चुनौतियों को लड़ते हुए भी हर कोई अपने मंजिल तक पहुँच रहा है। तो इस मंजिल का सफ़र का मजा लेने के लिए हमें सड़कों पर हर किसी को बताना पड़ेगा। जैसे मैंने इनको किया कि आपने हेलमेट पहने हुए दोनों लोग, उन्होंने थम्स अप किया, वो समझ गए कि ये दोनों, हम लोग हेलमेट पहन के बैठे हैं, वो भी दोनों हेलमेट पहन के, तो हमारे मित्र हैं। ये देखिए जैसे ये लेकिन ये हेलमेट पहना है, लेकिन वो नहीं सही हेलमेट नहीं है, लो क्वालिटी। वो पेरेंट्स की सोच, अभी उनकी पत्नी अस्पताल चली जाएगी, वो बोलेंगे डॉक्टर के साथ फीस की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वो अच्छे डॉक्टर, महंगे से महंगे डॉक्टर ढूंढेंगे, इलाज कराएंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने पर महंगा हेलमेट, सस्ता हेलमेट, उन्होंने 100 रुपये वाला हेलमेट का चुनाव किया है। क्यों? क्योंकि सड़क के दुर्घटना की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। थैंक यू। तो अब ये देखिए गुड क्वालिटी के हेलमेट लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है सारा चीज़ें। तो ये जब अपन इनके बोलेंगे कि भाई आपकी पत्नी एक राष्ट्र को जन्म देने वाली मातृशक्ति या नारी शक्ति है, तो कम से कम आप उनको सही हेलमेट का तो चुनाव करें। और अभी देखिए कोई अगर जाएंगे तो उनको टोकेंगे, हम लोग भी टोकेंगे, तो देखिए उनका रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्शन को अगर हम लोग टोक रहे हैं तो रिएक्शन एक तो अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर टोक देंगे तो अगली बार से उनकी पत्नी कहेगी कि देखिए जी हमारे साड़ी के ऊपर कोई नहीं टोका, सैंडल के ऊपर नहीं टोका, ये सब कुछ आपने ब्रांडेड दिया हुआ है, तो हेलमेट ये लोकल क्यों दे दिया है? सही बात। वो मैडम देखिए, वो मैडम अभी बिना हेलमेट के जा रही हैं, उनको सब कुछ टोकने। तो अगर हम लोग अगर खुद टोकना चालू करेंगे तब जा करके, इसी चीज़ के लिए हमने गांव-गांव में कई जगह हेलमेट बैंक बनवाए हैं, जहां पर हेलमेट बैंक में गुड क्वालिटी के हेलमेट होते हैं, 1,500 से 2,000 वाले होते हैं। मैंने कई सारे गांव में, जहां पर कोई निःशुल्क हेलमेट ले सकता है, सिर्फ आईडी दे करके, फ़ोन नंबर दे करके। लेकिन एक हफ्ते उस हेलमेट बैंक से हेलमेट का लाभ सिर्फ गाँव वाले ही लेंगे, दूसरे लोग नहीं। अच्छा, दूसरे नहीं। आप जाइए और हेलमेट लीजिए। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा है कि जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति जो ऐसे हैं, वो किसी को भी बिना हेलमेट के बाहर जाते ही देते हैं, लोग टोकना चालू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हर गांव में आसपास पड़ोसों में इतनी मौत को देख करके वो अब देख रहे हैं कि भाई हमारे गांव में जब से ये हेलमेट बैंक हुआ है
किसी के साथ अप्रिय घटना नहीं हो रही है। एक तो दूसरे गांव वाले भी लोग आकर के सीख रहे हैं, उस चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये देखिए हेलमेट सही नहीं है, हाँ। अगर इनका हेलमेट पहन करके तोड़ देंगे हम, हाँ मैंने कई ऐसे तोड़ के दिए भी हैं। हाँ तो अब वो गांव में क्या है कि जब अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जब एक बार दो बार देख लिए, उससे स्टाइलिश, उनको कई जगह से रिश्तेदारों से अपने प्रियजनों से फीडबैक मिला कि अरे यार आप तो हीरो लग रहे स्मार्ट। तो क्या हुआ कि पूरे गांव को अच्छे हेलमेट लगाने की आदत बन गई। तो इस पहल को हम सरकार की तो कई सारी योजनाएं लेके आते हैं, महिलाओं को हम घर घर तक हजार रुपए महीने का दे रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी उनके पति को हेलमेट दे रहे हैं? सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी ने बेटियों को साइकिल दे दिया उन्होंने, तो क्या साइकिल के साथ हेलमेट नहीं देना चाहिए? अभी मैं कई ऐसे गाँवों में हेलमेट बैंक, स्कूलों में हेलमेट बैंक, यहाँ तक कि साइकिल के ऊपर कोई अगर एक बच्चा हेलमेट लगाए तो सारे बच्चे हंसते थे। मैंने स्कूल के अंदर ही हेलमेट बैंक बना दिया। अब वहाँ हजारों बच्चे जो है साइकिल पर हेलमेट पहन के निकलते हैं, तो उससे जो दूसरे लोग जो बाइक वाले जो बिना हेलमेट के जा रहे होते हैं, उनकी सोच बदल जाती है और बच्चे भी चिढ़ाते हैं कि अंकल कौन से ज़माने में जी रहे हो, हमारा पैसा क्यों लूट रहे हो, अब तो हेलमेट लगा लो, मरोगे तो 90 लाख हमारा लेके जाओगे। तो फर्क पड़ता है उस बच्चे की आवाज़ से, तो वो अंकल भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो अगले दिन हेलमेट जाके खरीदते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि भाई हमारा पैसा तुम सड़कों पर यूँ क्यों बर्बाद कर रहे हो, हम तो हेलमेट लगाने की आदत सीख ली है क्योंकि हेलमेट मैन की वजह से। अब ये अगर भारत के भविष्य के लिए अगर हम सब प्रयास कर रहे हैं, शायद हमारी सरकार भी नीतियाँ समझे। अभी मैं बिहार में भी कोशिश कर रहा हूँ, जिन जिन बच्चियों को साइकिल मिला है उनके ऊपर हेलमेट पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आज सरकार कभी भी कोई विपत्ति आती है तो फंड पैसा जनता से ही मांगती है। कोविड काल में भी देखिए। तो आज मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि इसकी लड़ाई पे जीतने के लिए जनता का ही सहयोग चाहिए। और आपसे मेरी जितनी भी वार्तालाप आ रही है, मैं किसी सिस्टम सरकार को नहीं दोष दे रहा हूँ, मैं हमेशा जनता को जागरूक करने की बात कर रहा हूँ। और जनता हमारी जागरूक हो सकती है जब उसको प्रैक्टिकल बात और उसको व्यक्तिगत लाभ के तौर पर उसको दिखाई देगा। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, सुरक्षा की बात उसके व्यक्तिगत बात है, उसके सुरक्षा की बात है। और जो लोग मरते हैं उनके पास राज्य सरकार 5 लाख रुपए देती है, अटल बीमा योजना है, और जीवन ज्योति बीमा है मोदी जी द्वारा, कृषि के अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं, और मोदी जी द्वारा एक्सीडेंटल बीमा भी है। ये लगभग 11 से लेकर 16 लाख रुपए की राशि है। ये तभी 16 लाख रुपए राशि लोग ले पाएंगे जब एक्सीडेंट के वक्त उनके पास FIR पेपर होगा और डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट होगा। ये 2 पेपर लेके जाइए, जिले के SDM को दीजिए, 2 से 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये 95% परिवार पैसा इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होता है। और आई थिंक इस न्यूज़ के माध्यम से हमारे ये जो अच्छी बात हो रही है, जनता जागरूक भी हो रही होगी, और अगले किसी उनके ब्लॉक स्तर पर किसी गांव में ऐसे घटना होगी तो इस पैसे को राशि दिलाने के लिए लोग कार्य करेंगे। और इस राशि से फायदे ये होंगे कि जो मैंने बताया कि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली जो मातृशक्ति नारी शक्ति है, जो सड़क हादसे में अपने पति को खोने के बाद, प्रियजनों को खोने के बाद जो मार्केट में जाकर जहर की शीशी लेके आ रही है, शायद वो अपना इरादा बदल देंगी। और ऐसे समाज जब हमारे उनके सपोर्ट में आएगा तो वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजेंगी और उन बच्चों को भी हमारी देश की सेना के लिए तैयार करेंगी, ताकि सरहदों पर जाकर के वो बच्चा रक्षा करेगा। क्योंकि हमारा समाज ही एक दूसरे की ताकत है। रुपए पैसे धन दौलत तो बनाने वाला कोई और है, लेकिन असली धन दौलत हमारा दिल है कि हम एक दूसरे के लिए कितना सोच पा रहे हैं और हम बिना हेलमेट के जा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो हमारे अगर दिनेश जी दिनेश जी उनके चेहरे पे वो भी कर रहे हैं, जूम भी कर रहे हैं, तो वो भी देखते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल पता नहीं है। अगर हम लोग उनको टोकेंगे भी तो वो प्रभाव एक पड़ेगा, एक अलग बदलाव पड़ेगा सारा चीज़। अब देखिए हम ट्रैफिक पे ही, सड़क पे ही बात करते हैं। ये पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस वाले हाथों में मोबाइल चला रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है। अब देखिए वो अलग डिफेंस को हाथ में लेके ये लोग मोबाइल चलाते रहेंगे, ये देखेंगे तक भी नहीं मतलब सड़क पर कौन व्यक्ति क्या चल रहा है। जबकि सड़क पर वो एक योद्धा के लिए वो रूप में खड़ा किए गए हैं। वो सड़क पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक योद्धा की तरह है, लेकिन वो सिर्फ सोचती है कि योद्धा सिर्फ आर्मी ही कहलाता है। ये ऐसी लड़ाई, लेकिन बिना शस्त्र के भी मैं वही कह रहा हूँ। युद्ध तो आप भी लड़ रहे हैं जी, युद्ध तो आप भी लड़ रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। तो अगर वो योद्धा की तरह अपने आप को, मेरा काम ही रहता है कि हर ट्रैफिक पुलिस वाले को उसको ये बताना कि आप एक योद्धा हो और आपको ये लड़ाई लड़नी है। और जब उनसे कई बार मेरे से जैसे उत्तराखंड में मैं रहा, ब्रांड एम्बेसडर रहा सड़क सुरक्षा का, और वहाँ पर मैंने पुलिस को भी वो एड्रेसिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो उनकी सोच बहुत बदल गई है। अब वो लोग भी युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे साथ मसाल जलाते हैं। मसाल 10-10 हज़ार की भीड़ में जली है, क्योंकि जो शमशान घाट में जो लाशें जल रही हैं वो लाशें न जलें, बल्कि हर किसी के दिलों में जागरूकता की ज्वाला जले। तो हमने उससे बहुत बड़ा बदलाव आया, लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी।
तो ये बदलाव सिर्फ मेरे एक हेलमेट मैन के प्रयास से नहीं होगा, जब तक भारत के अंदर ऐसे हज़ारों लोग नहीं आएंगे। मैं हर दिन सड़कों पर हेलमेट लेके निकलता हूँ, अगर मेरे एक हेलमेट से किसी एक व्यक्ति की भी जान बच रही है तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। तो वही सोच करके मैं भारत की सड़कों पर जो 12 साल से घूम रहा हूँ, 22 राज्य का सफ़र किया हूँ, और मैं अधिकतर जो राज्य के सफ़र करता हूँ उन पीड़ित परिवारों से मिलता हूँ। पर्पस यही रहता है कि आज भारत में हर दिन जो 500 चिताएँ जल रही हैं, उसमें से कितने लोग आ रहे हैं सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी तो एक आंकड़े को देखिए, ये भी एक आंकड़ा। अब ये डुप्लीकेट हेलमेट ये पहने हुए हैं, ये डुप्लीकेट इनको ये जेंटल पर्सन है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब जो अपने को खो रहा है, कितने लोग आके इसे सड़कों पर मेरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने तो अपना मित्र खोया था, बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई अपना भाई खोया हुआ है, कोई बहन जो है मतलब कोई पत्नी अपने पति को खोई हुई है, कोई पिता को खोया हुआ है, न जाने कितने संबंध ऐसे हैं। लेकिन वैसे लोग कितने लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी लड़ाई का पर्पस ये रहता है उस पीड़ित परिवार को मतलब उसको एक हिम्मत देना, ताकि वो भी मेरी तरह सड़कों पर आए, ताकि वो गम के अंधेरे में ना डूबे। तो मेरा 22 राज्य के सफ़र में हेलमेट के साथ साथ देने के साथ साथ मैं उनके लिए एक हिम्मत का काम करता हूँ, उनको जगाने का प्रयास करता हूँ, ताकि उनको सड़कों पर आमंत्रित कर रहा हूँ, ताकि वो पीड़ित परिवार एक बदला ले सड़कों पर लड़ाई लड़ करके, ताकि जागरूकता के कि जो उस दर्द को झेल रहा है, ऐसा दर्द किसी दूसरे के साथ ना देखे। तो ऐसे में बहुत लोग मेरे आज मिशन के हिस्सा बने। देखिए उनका हेलमेट लटका हुआ है जी, और वो आराम से पूरा एकदम ओवरलोड करके जा रहे हैं। बिल्कुल। अरे अब तो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे राइडर वाले। ये हेलमेट ये काहे नहीं पहने हैं? देखिए कितना अभी अच्छा। उनका हेलमेट पीछे लटका हुआ है और वो हेलमेट पहन के नहीं। आप ऐसे रख लेंगे, अभी अस्पताल में किसी को इलाज है, देखिए कुछ खाने का, ये खाने का ढोने का ये सामान थोड़े है ये हेलमेट। और देखिए ये आप इसको ये ऐसे लगा लीजिए। अब देखिए अब आप भारत के अच्छे सिटीजन अब आप बन गए। अब आप मैं आपकी तब अब कितना अच्छा लग रहा है, देखिए हेलमेट बन गए तो। और इसको जेबा में इसको कहीं ऐसे लीजिए, बड़ा ठंडा ठंडा है, क्या है ये? अच्छा लगता है नॉन वेज लेके चले हैं घर बनाने के लिए। जाइए आराम से खाइए, लेकिन ये किसी को लेकर आ रहे हैं, इसमें भी इसकी भी तो आत्मा है। इसकी आत्मा ये कह रही कि पीछे से आपको कोई मार देगा, आप सड़क पर रक्त के निशान बन जाएंगे, जैसे इसके रक्त के निशान आप वहाँ छोड़ के आ गए। आज भारत में 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 लोग चिता में जल रहे हैं। तो ये भी कह रहा है कि तुम मुझे खा रहे हो, ले जा रहे हो काट करके, लेकिन तुम सड़क पे रक्त के निशान मत बन जाओ, तुम्हारी आत्मा घर पे फोटो न बन जाए, इसलिए हेलमेट लगा लो। तो मुझे भेज दिए। आप सोच रहे हैं 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं बिना हेलमेट के होते हैं, आप ही की तरह। आपके पास तो हेलमेट होते हुए पत्नी कहेंगी कि भैया हेलमेट तो लेके गए थे घर से, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बची। लेकिन उनको क्या पता कि आप हेलमेट पहने नहीं थे, बाइक में टांग लिए थे, और अगर गलती से चालान हो गया तो आप इस मिड के जैसे ज़्यादा वो पुलिस और उनके जो सरकार के जेब में चला जाएगा पैसा। ठीक है, लेकिन आगे से नहीं करना है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना था? पीछे लटका दिया आपने हेलमेट और पास में था। देखिए मैंने बोला था कि ये पास में है, बगल में है, मुझे जाना है, लेकिन बाल यहाँ खराब हो रहा है। पिछले ही महीने 2 लोगों की डेथ हो गई थी हेलमेट नहीं होने की वजह से, और इसी पास पे आप भी हैं। तो ये आत्मा आपको बता रही है कि अब इस पास को सोच करके आगे से मत पहनेगा, नहीं तो आपकी पत्नी यही सोचेगी कि काश भगवान जी हम हेलमेट क्यों, बार बार वो सपने देखने लगेगी कि मेरे पति कैसे चले गए बिना हेलमेट के। ठीक है, आपके बच्चे हैं, बच्चों को भी हेलमेट जरूर दीजिएगा। 4 साल के बच्चों पर हेलमेट कानून पास करवाया हूँ, और मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, देखिए हमारे पे लिखा हुआ है, मुझे देखिए। अरे वो न्यूज़ चैनल पे ही आएगा न्यूज़, आप देखिए, मुझे देखिए, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया लिखा है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको न्यूज़ भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपको जागरूकता भी मिल जाएगी। और आप, हमें लगता है कि आप मटन की जगह पर आप अगले दिन बच्चों को 2 हेलमेट लेके आ जाएंगे आप। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। तो यही देखिए ना कारण है कि ये हेलमेट इनको बस देखिए, ये लगा कि भाई बगल में है, अब बगल में है नहीं है कोई पता नहीं। ये क्या है लेकिन कि हेलमेट सरकारी पहन ऑफिस में कोई कर्मचारी हैं हाँ। ये ऐसे रहता, उनको लगता है कि मैं इतने बड़े जगह पर रह रहा हूँ, मेरा कौन कर सकता है। मेरे तो अभी वो जाएगा, अभी पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि हम किसी एम्बेसी में, किसी आवास में, ये दिल्ली का जगह है, यही बताएंगे। और ये देखिए 3 लोग जा रहे हैं, ये भी बोलेंगे कि हम इनके यहाँ सांसद जी के यहाँ काम करते हैं, उनके काम और करते है हैं। भी यहाँ पे इस इलाके में क्या है, ये पॉश सारे इलाका ये है। वैसा इलाका ही है। तो इसी वजह से लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है। लेकिन यमराज से कोई एम्बेसी का बात कर ले, कोई वो चीज़ें कर ले, यमराज से तो ना उनके एम्बेसी काम आएंगे, ना सांसद जी काम आएंगे, कोई नहीं काम आएगा। तो इनका शिक्षा की कमी है। अगर इनको बचपन से ही अगर हेलमेट का, जैसे हमने जो कानून, अब के जो बच्चे होंगे ये बड़े होंगे ना, तो इनकी तरह लापरवाह नहीं होंगे। वो अपनी खुद ट्रैक सूट में रहेंगे, अपनी सुरक्षा, बोलेंगे भाई सेफ्टी बाद में है, नेता मंत्री जी पहले बाद में है, पहले सुरक्षा मैं करूँगा। आज की जो रैलियाँ भी देखते हैं, गले में पट्टा पहना दिया जाता है अलग अलग पार्टी का,
और नेताजी भी बिना हेलमेट के हो जाते, उनकी पूरी जनता भी हजारों की फोर्स में बिना हाँ, हेलमेट के बिहार रहती में है। बिहार हाँ, में अभी राहुल बिहार में गांधी का रैली हुआ, सबका रोड शो हुआ, सब बाइक रैली कर रहे थे, उसमें भी आधे से ज्यादा अब लोग आप बिना हेलमेट। देखिए, कहते हैं कि हम जनता की सुरक्षा के लिए आए हैं। हाँ देखिए, अब अब जनता देखिए की जैसे इनको रोक अब दिया। अब देखिए ये पुलिस मैम वाले, ये हेलमेट तो अब देखिए वो बिना हेलमेट के वो चले गए, उन्होंने रोक दिया। अब आप भी ज्यादा उनको कुछ उनके बोल नहीं ऊपर जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। हम्म। वो जिम्मेदारी एक सैनिक होकर के भूल रहे हैं। अब हमारे देश के नेता की भी तो कमी है ना। नेता जा रहे हैं बिहार में रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जनता की रक्षा करेंगे, अपने हेलमेट पहन लिए, जनता हेलमेट नहीं पहनी है, जनता मरे या कुछ भी करे, क्या है ये? तो ये सीधा सा संकेत है ना, 79 ईयर्स के बाद मतलब हर साल 5 लाख करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। सड़ा आप नेता हैं, कल को पीएम बनेंगे आप, और आप जा रहे हैं आप जनता की रक्षा के लिए, और सिर्फ कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं, लेकिन जब रियल सामने में जनता के साथ है तो उनके साथ आप कंधे नहीं मिला रहे हैं, ये नहीं करें कि हेलमेट पहन लीजिए आप। तो ये कहाँ का न्याय है? आप भाषणों में आगाज कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो ये पैसा मिल जाएगा, वो पैसा मिल जाएगा, ये रोजगार मिल जाएगा। रोजगार से पहले सुरक्षा दे दीजिए ना। सड़कों पर जो इतनी मौत की रफ्तार बढ़ रही है, ये हमारा एनसीआरबी का जो डेटा है, ये इतनी मौत की रफ्तार बढ़ रही है, और आम जनता का आप वोट ले रहे हैं। जनता मतलब जीएसटी पे करके चाहे तेल ले रही हो, चाहे बाइक खरीद रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन आप भाषणों में जाकर के उसकी सुरक्षा की बात कभी कर ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ भौगोलिक बात कर रहे हैं कि कहाँ क्या होता था। लेकिन ऐसे हमारे देश के नेता बनेंगे जहाँ पे पूरी दुनिया हंस रही है कि हर देश 50% पिछले 10 वर्षों में आंकड़े कम कर लिए। कुछ ऐसे देश है, उनसे सीखिए ना, 0% कैसे कर लिए, और हमारा भारत कहाँ खड़ा है मौत की रफ्तार में। आज जिस दिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 50% हो जाएगी हमारे भारत की सड़कों पर, उस दिन हम 25 लाख के मौत के आंकड़े पर रहेंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि हमारे सड़कों पर अभी लोगों को साउंड देख करके चलने की आदत है। जिस दिन हमारे देश में क्लाइमेट फॉग होता है, वो होता है, यहाँ से सामने से कोई नहीं दिखाई देता है, और लोगों की बिहेवियर, चलने की आदत कैसे है। आप सुबह सुबह देखेंगे वॉक करने वाले कई लोग सड़क हादसे के शिकार रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में साउंड नहीं है, उनको सुनाई दिया ही नहीं। तो इस चीज़ों का आगाज और संदेह कौन करेगा? क्योंकि गाँव में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, बड़े बड़े स्मार्ट सिटी में भी बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा की सोच कहाँ बढ़ रही है? तो ये सबसे बड़ा कैंपेन हमारे साथ अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन जी इतने मित्र बन गए, उन्होंने अगले दिन फैंस के लिए हेलमेट बांटा। आप नेता आदमी हैं, पूरी वो चीज़ें कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और बिहार में मौत के आंकड़े इतने तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसमें 40% केस रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पर जिस तरह से लापरवाहियाँ हैं, अगर आप जा करके हेलमेट का संदेश देंगे, अगर आम जनता के लिए, यहाँ तक कि मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चियाँ जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, जो उन्हें साइकिल के ऊपर हेलमेट होना चाहिए, साइकिल तो देती हैं, लेकिन हेलमेट देना मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ ट्रैफिक मंथ आएगा, सड़क सुरक्षा की बात आएगी, वहाँ पर हम फीता काट देंगे, वो चीज़ें कर देंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश का देखा, उन्होंने भी वो हेलमेट बांटा, सारा चीज़ें ठीक है, अच्छी चीज़ है, उन्होंने हेलमेट बांटा। उनके यहाँ कुछ वीडियो भी ऐसे आई कि हेलमेट की लूट भी पड़ गई। एक सीएम दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने हेलमेट बांटा। लेकिन आपके राज्य में कितने लोगों की मौत हो रही है, उस मौत में पीड़ित परिवार को किनको को आपने सहायता राशि दिया, ये आप एक लिस्ट तो जारी करिए। जैसे हम अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम 84 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये जो 2 लाख लोग मर रहे हैं ना, ये हमारे भारत के टैक्स पेयर थे, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान, लेकिन इनकी मौत हो गई। आज इनका परिवार उस उम्मीद में बैठा हुआ है कि कोई इनका सहारा बने, लेकिन आज कोई सहारा है ही नहीं। वो खुद कहता है कि अब वो जो सुसाइड करने जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, आप विकास की बात करेंगे कुछ भी, अगर उस तक उसका जो अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है भाई, उसको ये नहीं कि आप अपने जेब से दे रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक फंड है। अगर वो फंड अगर आप वहाँ पहुँचा देंगे, उस परिवार तक पहुँचा देंगे, तो उस आज़ाद भारत में खुशहाल होने का उसका अधिकार भी मिलेगा, और हमारा भारत विकसित राष्ट्र भी बन जाएगा। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सड़क सुरक्षा को, इन दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेंगे, और ये गंभीरता की आवाज़, एकता की आवाज़ तभी हो पाएगी जब हम उन तक मदद पहुँचाएंगे। तो ये मदद तभी हो पाएगी संभव जब हमारे देश की जनता अपना हक मांगेगी। जो सड़क हादसों में जो पीड़ित परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए हक, ये नहीं कि अस्पताल में जाके मांगे, डॉक्टर से हक मांगे कि मेरे उसको जीवित करो या वो चीज़ें करो, या सिर्फ शमशान घाट में, बल्कि जो उसका अधिकार है, वो जो पैसे हैं जो इन्होंने तय किए हुए हैं, वो पैसा मिले, और वो ना मिले तब उनको पता चले कि हमारा नेता मंत्री कैसा है। और अभी भी जो मेरी आवाज़, ये तो सारी चीज़ें प्रशासनिक तौर पे हो गई, लेकिन मुझे ये समझाइए ना कि आप मुआवजा ले लो, ये कर लो, लेकिन जागरूकता कहाँ है? जागरूकता कहाँ? आप मर जा रहे हो, आप सड़क दुर्घटना में आप मर जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, वो कहाँ जागरूक? मैं बता रहा हूँ, जब आप एक जिले में मिनिमम 600 लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग उस राशि के लिए मांगने के लिए जा रहे हैं, और 600 लोगों के साथ कितने लोग खड़े हैं? जिस दिन डीएम के दस्तक पर 600 लोग, अगर एक परिवार एक साथ खड़ा होकर के दस्तक दे देगा ना,
तो वो जिला पूरा जागरूक हो जाएगा, क्योंकि उस जिले को पता चल जाएगी जनता को हमारे जिले में 600 लोग मर गए। यहाँ क्या है कि कोई अपना अधिकार ही नहीं मांग रहा है, इसीलिए तो सड़कों पर मर रहा है वो। हमारे कानून में तय कर दिया गया है कि भाई राज्य सरकार सीना ठोक ठोक के कहती है कि भाई किसी की मौत होती है तो हम 5 लाख रुपए देंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी द्वारा, ठीक है ना, किसान के द्वारा। तो जब ये मौत हो रही है, अगर वो अपना अधिकार मांगेगा तो डीएम साहब कहेंगे ना हमारे पास तो फंड ही नहीं है। तो भाई अब किस बात के लिए डीएम बैठे हैं आप? 2-2.5 साल में आपका ट्रांसफर आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं आया हूँ सब कुछ शांति से बीत जाए चला जाऊँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जनता से ठगा हुआ महसूस करता हूँ। वो कहती है कि भाई साहब ये सड़क आप हेलमेट की जागरूकता कर रहे हो, अपना घर द्वार, आप तो चलो आप हमारे परिवार के जैसे हो, लेकिन इनको कौन समझाएगा? तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर ये जो राशियाँ जो तय की गई हैं, जिस राशियों के लिए, हक के लिए जनता उठाएगी आवाज़, तभी तो वोट देने आप जाएंगे। बिहार की जनता से पूछेंगे, हर साल 6000 जनता मरी, अगर 6000 जनता, अगर 1 साल की भी जनता को भी अगर वो राशि पूरी मिल जाए तो आज वो जीत जाएंगे। लेकिन जनता को क्या है कि वो बेचारा हमेशा अकेला महसूस करती है, कोई भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन शायद इस न्यूज़ माध्यम में ये मेरी आवाज़ अगर वो सुनेंगे तो आज शायद उसमें बड़े अपोजिशन पार्टी का वो अगला ये उसमें ये बन जाए, एक अमेंडमेंट ही बन जाए कि भाई हम लेकर के आएंगे तो हम पीड़ित परिवार को ये देंगे राशि। ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज किसी भी होटलों में जाइए, फुटपाथ पर जाइए, छोटे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, भिक्षा का काम कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? इनके पिता रोड एक्सीडेंट में मर गए। क्योंकि हमारे भारत में जो 90% वो लोग मर रहे हैं जो घर से काम काज के लिए निकले हुए, बाहर निकले, जो दोबारा वापस नहीं आ पा रहे हैं जिंदगी। और मेरा एक खास दोस्त है, उसके मामा का रोड एक्सीडेंट हुआ। वो रोड एक्सीडेंट में उनके ऊपर शायद ट्यूबलाइट का, वो शायद जा रहे थे, हेलमेट उन्होंने नहीं पहना जी, उनके ऊपर ट्यूबलाइट वो रोड का वो सीधे गिर गया बल्ब, तो वो हो गया। अब वहीं एक हमारी ऑफिस की कलीग है, उनके अभी भाई का कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है। लेकिन उसमें एक और कारण होता है कि रैश ड्राइविंग, अल्कोहल, इन सब का सेवन। आप शराब पी के, आप नशा करके आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें आधे लोग मर रहे हैं। ये जागरूकता, ये तो वही मैं बता रहा हूँ कि परिवार तो 2 दिन के लिए रो के रह जा रहा है। नशा तो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उस पर सब कुछ सरकार की आ रही है। वो चीज़ें हमारे पास ऐसी कमियां, नशा करने के बाद आप हेलमेट भी पहन लो तब भी कोई फायदा नहीं है ना, तब भी कोई फायदा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो सबसे बड़ा रिजल्ट है कि भाई, लेकिन हम कह रहे हैं कि नशा बिहार में रोक दीजिए। आज घर घर वो और भी, बल्कि वो ज़्यादा फैल गया। आप देख रहे हैं ये मुद्दा भी है इस चीज़ों के ऊपर, उससे बदलाव नहीं। हमने क्या किया कि भाई बचपन से ही, मतलब ना, आपको पता है कि भाई जब आप सुरक्षा की, जब आप बचपन से ही छोटे बच्चों को हेलमेट पहुंचा देंगे, या ये जो 600 जो लोग हैं एक जिले में, जैसे मान लीजिए आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण पूरे राज्य के लिए होता है। अभी महाराष्ट्र में आरक्षण हुआ, उसके लिए इतनी भीड़ लगी, उतनी सरकार भी बोली कि हम अमेंडमेंट करेंगे वो चीज़ जगह। लेकिन आरक्षण में से कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 600-700 यही लोगों को मिलेगा, वो भी 1 साल में। और यहाँ पर अगर एक लड़े तो 6000 लोगों के जीवन की बात है। एक तो पीड़ित परिवार को न्याय। मैं उस राशि की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो मुआवजे, जो इंश्योरेंस के माध्यम से गाड़ियों का, मोटर व्हीकल को मिलते हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ जो राज्य सरकार ने तय किए हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने तय किए थे, जो मोदी जी द्वारा एक्सीडेंटल बीमा के सबको, उसमें बहुत सारी अटल बीमा योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो कम से कम ये जो राशि है उस परिवार तक मिले। और इस चीजों को हम सड़क पर जाएंगे, होर्डिंग्स, ऐसे दीवार प्रचार, ये सब कुछ लिखे हुए। देखिए किसानों को, ये किसानों के लिए सब कुछ लिखा हुआ न्याय की, यहाँ पर होर्डिंग्स पे सब कुछ लग जाता है। लेकिन उसी होर्डिंग्स पर एक लाइन स्क्रॉल नहीं रहता है कि क्या कई सड़क पर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए हैं। मतलब हम व्यापार बना दिए हैं सड़क को। लेकिन सड़क पर एक अधिकार, मैंने एक लेटर भी लिखे हुए कि हमारे भारत में जितने भी होर्डिंग है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन उस पर ये लिखिए कि कहीं हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं, वो सड़क सुरक्षा का संदेश भी जाए। क्योंकि हम और आप 4 दोस्त कार में चल रहे हैं, अगर हमने उस ऐड पढ़ा और नीचे देखा कि सड़क सुरक्षा का संदेश भी है, तो जब चारों दोस्तों के लिए जब गाड़ी में सीट बेल्ट बना हुआ है तो हम क्यों नहीं पहन लें? तो उसमें एक हेलमेट देखे, वो हेलमेट उतार के घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो एक दोस्त तो हो, तो हमें एकता का संदेश देना है। मतलब हमें, जब तक आप सिर्फ शमशान घाट पे जाते वक्त ये नहीं कि आपको सब लोग एकता आ जाए, राम नाम सत्य करके एक आदमी के लिए सब लोग कंधा दे दें। भाई मरने के लिए तो कंधा देने के लिए आपको कोई भी आ जाएगा, लेकिन जीवित रहते उसके साथ कंधा देने आओ ना। मैं जो हेलमेट दे रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, मैं यही सोच के देता हूँ ना कि भाई मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन आप अपने मित्र को बचाएं, आप अपने परिवार को बचाएं। तो मेरा ही रहता है कि मैं वो जो राशि है जो सरकार द्वारा जो उन पीड़ित परिवारों को जब वो मिलेगी तभी तो मेरे साथ लड़ाई लड़ने का हिस्सा बनेगा ना। वो कहता है कि हमको भाई ये सब तो कुछ मिला ही नहीं और मैं आज भूखे मर रहा हूँ, मैं अपना इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, बल्कि मैं सुसाइड करने के लिए, फांसी लगाने के लिए सब तैयार हूँ। तो ये सुन करके कितना हाथ लगता है। कोई मतलब महिला है, नारी शक्ति हैं, वो अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं संभाल पा रही है, इसलिए सुसाइड करने जा रही है अपने बच्चों को, उनके पति नहीं है रोड एक्सीडेंट में। तो हम तो सिर्फ मौत के आंकड़े तक ही सीमित हैं, लेकिन
कभी क्या हम उस धरातल पर गए हैं जहाँ पर जिस परिवार ने अपनों को खोया हुआ है वो अगले 2 महीने के अंदर अपने मौत को गले लगाने के लिए वो खुद सोच रहा है, प्लान कर रहा है। हम जागरूकता की बात हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि घर का कमाने वाला और ये लेकिन सब इससे कई नहीं लोग आज, बल्कि हम आज हज़ारों लोग सोच रहे होंगे कि हम सुसाइड कैसे करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जीवन का ऑप्शन ही नहीं रहा, कोई सहारा ही नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। हर साल 5.5 लाख हादसे हो रहे हैं, यानी कि 11 लाख परिवार एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या। मैं तो कई ऐसे पीड़ित परिवारों को मिलवाया भी हूँ। कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं, एक बुलंदशहर की वो चीज़ें हैं, 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उनके भाई को उन्होंने मारा था और वो बच्ची बड़ी हो गई थी शादी के लिए, वो अकेली थी। जब मैं उस परिवार से मिला तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला जिससे हादसा हुआ है क्या उनके पास, उनको पता है? बोले हाँ। तो मैं उनके घर गया, उनको बताया। बंदे ने कुछ बिना सोचे बोला कि मैं तो 7 साल के अपने प्रायश्चित का इंतज़ार कर रहा हूँ। बिलीव नहीं करेंगे, उसने 11.5 लाख रुपए का चेक काट के दिया और उस लड़की की जाके शादी हुई। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे, कोई मिलवाने, अभी कोई हादसा होगा तो गाड़ी को जलाने के लिए, फूकने के लिए या अस्पताल में किसी की जिंदगी तोड़ने के लिए सारे रिश्तेदार, पूरा गांव टूट जाएगा, लेकिन उस परिवार की मदद के लिए अगले 1 हफ्ते बाद कोई भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि श्रद्धांजलि के बाद सब भूल जाएंगे, उसके भाग्य उसके किस्मत पे छोड़ देंगे। किसकी किस्मत ही ऐसी है? अरे भाई किस्मत आप बदल सकते हो, उसके साथ तो खड़ा हो जब साथ की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी वो चीज़ें कमी है। हम पता है प्रैक्टिकल चीज़ों पे ना, जो उस पर हम कभी धरातल पर बात ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ घुमावदार सड़क सुरक्षा, जागरूकता, या उसके भाई तुम किसे जागरूक कर रहे हो? सड़क सुरक्षा कैंपेन करो, 1000 व्यक्ति खड़ा करके देख लो। हमारे देश में सड़क सुरक्षा एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। कोई बच्चा, कोई युवा नहीं आना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता। एक नाच ला दीजिए, एक नेताजी कोई भी आ जाए। अभी देखिए, अभी फेस्टिवल सीजन जो भी आ रहा है, अभी दशहरा हुआ, दिवाली आएगा, सरस्वती पूजा आएगा, इसके लिए लाखों युवा भीड़ लगा लेंगे। उसके लिए अगर कोई एक अगर हादसा हो गया या पुलिस लाठीचार्ज हो गया तो कितने सारे धर्म वाले, मतलब एकता वाले, वो दिखाएंगे, भीड़ कर देंगे, वो चीज़ें कर देंगे। अरे भाई एक किसी का सर फूटा है, सिर्फ मरा नहीं है वो, ये सिर्फ वो चीज़ें, मूर्ति वो सब कुछ हुई है, उसके लिए तुम्हारे अंदर इतना आग जोशीला आ जा रहा है, तुम सेना से भी बढ़ के वो चीज़ें, ऐसा तुम बदले की आग में आ जा रहे हो। लेकिन अगले ही पल तुम्हारा कोई अपना मर रहा है, हर वर्ष मतलब 2 लाख मर रहे हैं, और तुम मूर्खों की तरह सोए हो इस देश में और कह रहे हो कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भाई कहाँ से बन पाएगा? तुम तो किसी का जब साथ ही नहीं दे रहे हो। तो साथ देने के लिए हमारी सेना से सीखिए ना, कि सेना कितनी वो चीज़ें अपनी, मतलब अगर लड़ाई लगती है तो वो हमेशा एक हेलमेट और साथ में कैरी करके लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है। और हमारे देश का सबसे बड़ा जवाबदेही नागरिक सेना ही है आज के डेट में, वो अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलती है। तो हम आम नागरिक 1.4 अपनी सड़कों पर जिम्मेदारियों को क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये सड़क हमारा है, किसी के फादर का नहीं है। अगर इस पर कोई व्यक्ति अगर नियमों के साथ नहीं चल रहा है, वो बिना हेलमेट का चल रहा है, तो हम उसको टोके ना, कि हम पुलिस का इंतजार करें, कॉल करें, एम्बुलेंस का। अब तो एम्बुलेंस भी, पिज्जा बर्गर सब कुछ आप देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया पर ट्रोल होता है कि भाई 10 मिनट में पहुंच जा रहा है। अब दिल्ली में कोई सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मौत हो गई, देखिए 3 लोग जा रहे हैं, एक हेलमेट पहना है, आगे 2, किसी की मौत हो गई सड़क दुर्घटना में, सेल्फी लेने लगेंगे, वीडियो बनाने लगेंगे, लेकिन मदद करने को मैं कह रहा हूँ, आप अभी कोई एम्बुलेंस को कॉल करिए, अगर आधे घंटे में आ गई एम्बुलेंस नहीं यहाँ दिल्ली में, तो मैं छोड़ दूंगा रोड सेफ्टी का काम करना। मेरे साथ ऐसे कई सब कुछ हर लोग बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। आप कभी भी प्रैक्टिकल, कोई जरूर नहीं कि हादसा। मैं कई बार ऐसे कॉल किया हूँ एम्बुलेंस वाले को, उनको 500-1000 रुपये दे दिया हूँ कि भैया आप आ गए हो, मैं आपको चेक कर रहा था, लेकिन आधे घंटे के अंदर आ जाए ना, तो सोचिए आपकी अचीवमेंट है। मैं दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूँ और मेरे पास वीडियो भी हैं, सबूत भी हैं, सारे चीज़ मैंने करके। लेकिन कहने का मतलब कि ये चीज़ें क्या है कि आम जनता को, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा देश, तो ये आप कर रहे हैं ना इन्वेंशन, सरकार थोड़ी ही कर रही है। सरकार का तो सिस्टम आप लेकर के जा रहे हैं सरकार को, तो सरकार उसको अवेल कर रही है, हाँ भाई ये चाहिए। तो वैसे इन्वेंशन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे आप निर्भर हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पता है कि भाई गाड़ी में सीट बेल्ट है, हम नहीं पहन तो बीप बीप आवाज़ करें, आप साइड से लेके लगा दे रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से साइड से जो लोग शॉर्टकट चल रहे हैं, कहीं हो रहा है, तो आपको आम जनता को, मतलब टेक्नोलॉजी से दूर होकर के अपने माइंड्स की सोच को डेवलप करिए और देखिए कि क्या गलती हो रही है। जिस दिन आप टोकना चालू करेंगे और हर व्यक्ति में सोच को देंगे, हम किसी भी मंच के माध्यम से कुछ भी कैंपेन कर रहे हैं, हज़ारों लोगों की है, तो हमें यहाँ पर एक लाइन कहने में क्या जाता है कि भाई हम सड़कों पर हर दिन मौत को देख रहे हैं, और देखिए हेलमेट उनके कुरियर गिग वर्कर है, वो ई कॉमर्स कंपनियों का अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है, और फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें। चलिए
ये देखिए इनका हेलमेट वो अब देखिए यही है बेचारे ये गिग वर्कर है। इनको आप जानते हैं? अरबों रुपए का कारोबार देखिए। इनको ये आप कब- जानते हैं? नहीं। ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इनको ये फ्लिपकार्ट अमेजोन देखिए आप सबका किसका लेकिन आप हेलमेट लेके आ रहे हैं, अमेजोन ना ये सारा चीज देखिए आप ये आपने मेरे गाड़ी में हेलमेट अभी इसमें हेलमेट रखा नहीं है। ये देखिए आपका क्या सुरक्षा कर पाएगा एक वो वक्त सर जी साइड में टांगा था ना वो। देख रहे हैं इसी तरीके से बाइक में इनकी मेंटेनेंस की कमी होगी। देखिए हेलमेट में जब मेंटेनेंस की कमी है, बाइक में मेंटेनेंस की कमी है, और इनका टारगेट दिन भर में कितना देते हैं सामान घरों पर, वो सर उसके ऊपर होता है क्या कहते फिर भी मतलब फिर भी ऑन एवरेज हैं 700-800। सोचिए 700-800 घरों को डिलीवरी दे देते हैं मात्र एक दिन में। लेकिन लेकिन सोचिए, किसी भी घर वाले ने टोका नहीं होगा। टोका नहीं होगा, कोई नहीं टोकता है। मैं जब के आता हूँ उसको पानी भी पिलाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये हेलमेट तेरे पास है या नहीं है, सब कुछ चेक कर लें। और देखिए सामान दे रहा है, इसकी खुद सुरक्षा की नहीं है, ये है लेकिन कहने का मतलब ये हेलमेट बांध का ये तो सिर्फ टोपी की तरह हो गया ना, हवा की तरह। ऐसे ही हमारे भारत में 80% अगर ये चीज़ अगर पुलिस अगर खुद अगर किसी का हेलमेट चोक मेंटेनेंस का भी वो चीज़ें करें, आप ड्राइविंग लाइसेंस भाई चेक करते हैं, एक एक पेपर चेक करते हैं यार, वो उस देखिए, पेपर वो से देखिए क्या उनको, सारा वो चीज़ें लेना देखिए देना। वो देखिए सारा ये 3-3 लोग एक युवा है, ये कहेंगे हमारी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हेलमेट वो सब कुछ नहीं पहनेंगे क्योंकि बच्चे हैं ना, युवा ऐसे ही हैं। तो कहने का अब इनको भी बोलेंगे साइकिल के ऊपर हेलमेट, कहेंगे हम आप पागल खाना से आए हो क्या मैं या आप आए हो, तो नहीं पहनेंगे। तो यही चीज़ है भैया, वो लगवा लीजिएगा वो। देखिए ये ऐसे ही खोल के फेंका जाता है, लोग कहते हैं हेलमेट, ये जैसे कोई हादसा होगा निकल के पहले फेंका जाएगा। तो कोई जल्दी में अपने आप को यही मेंटेनेंस की कमी ये चीज़ है। तो हमारे भारत में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सड़क पर डीएल चेक करना छोड़ दो, पेपर चेक करना छोड़ दो। अभी जो ज़रूरत है सड़कों पर जो एक एक चीज़ों का निशानदेही प्रशासन को, हेलमेट सिर्फ ये नहीं कि सर में होना चाहिए भाई, उसको देखो और प्रॉपर देखो कि हेलमेट सही है, इंसान की सोच को चेक करो कि कितना इंटेलिजेंट है। क्योंकि हम एक ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दीजिए, पुलिस को एक आर्मी को खड़ा कर दीजिए, तो डर किससे होगी? एक आर्मी की वर्दी से, क्योंकि पता है कि उसको एक एक चीज़ अपने सारे चीज़ों को नियमों के साथ चेक करेगा, वो एक एक प्रोटोकॉल को चीज़ों फॉलो करेगा। तो वैसे ही ज़रूरत है। फिर हम आर्मी की जैसी सोच को जो सीएमपी भी काम करती है ट्रैफिक की कार्य, और एक हमारी ट्रैफिक पुलिस भी, तो हम उनको इस तरह का ट्रेनिंग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या हम यूँ ही सैलरी देते हैं सिर्फ राज्य सरकार का चूना लगाने के लिए? इतना बड़ा हम बजट उनको चीज़ें देते हैं। तो अगर इस तरीके से हमारे भारत के जो युवा आईपीएस बनेंगे, जो अभी जो बड़े बड़े जिनके कंधे पर नेतृत्व करना है, ये नहीं कि पुणे जैसी घटना हो, जो युवा हो इतनी महंगी गाड़ी ले लिया और हमारे देश के युवा को मार रहा हो। तो मैं भारत के युवाओं से यही कहना चाह रहा हूँ कि जिनके कंधे पर भारत को नेतृत्व करना है, जिनकी भागीदारी है, जिम्मेदारी है, वो अगर आ रहे हैं उस तरीके से इस चीज़ों को लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो देखें एक एक चीज़। जैसे बॉर्डर पर हमारी सेना चेक कर रही है, वैसे सड़कों पर जिस दिन चेकिंग अभियान और इस तरीके से हम एक ये कहते हैं ना कि एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत अगर हम आ जाएंगे, तब हमारे भारत के सोच में भी बदलाव आएगी। और उस दिन इस चीज़ों को चेक करेंगे ना, तो कोई विधायक सांसद जी को कोई उनको कॉल भी नहीं करेगा, हमको पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि ये उनकी आम जनता की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। अवेयरनेस नहीं है। अब मैं इस पे आऊँ कि अमिताभ बच्चन, जब आप अमिताभ बच्चन जी से मिले, उसके दूसरे ही दिन अमिताभ बच्चन जी ने अपने घर के बाहर पूरा हेलमेट बांटना शुरू कर दिया। जी, वहाँ जब आप उनसे मिले थे तो क्या हुआ था? एक तो बड़ा धन्यवाद। मैं एक्चुअली सर को जब पहले भी ट्रोल किया गया था ना उनको, उस वक्त भी मैंने हेलमेट कोरियर किया था उनको। तो बात उनसे हुआ, बड़ा अच्छा लगा, और उनको मैंने बताया कि सर आपके पास 4-4 बार हमने हेलमेट भेजा था, अनुष्का शर्मा और आपके पास भी, बट अनुष्का शर्मा जी ने हेलमेट ले लिया, लेकिन आपका हेलमेट वापस आ गया था। और ये मैंने बताया उनको, लेकिन इस बार 2 हेलमेट लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि प्लेयर राइडर्स भी आपके साथ कोई बैठे या आप पीछे बैठे तो उसको भी दे सके। तो बड़े खुश हुए, बोले कि भाई ये इस करोड़पति के मंच पर हर कोई करोड़पति बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन आप एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो रियल में मतलब दोस्त बनने लायक हैं। क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप मित्र वक्त होने के बाद भारत के हर नागरिक को दोस्त बनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो उन्होंने बोला मैं आपका पक्का दोस्त बनूंगा, और आपको अगले 2 दिन में भी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा वाला, मैं खुद आपका फ़ैन हूँ। तो अगले दिन जाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं कि भाई मैं इस व्यक्ति से मिला, और फिर नवरात्र के दिन पर पहले दिन, हालांकि दिन में भी उनका कॉल आया था, उनके उन्होंने कहा कि आप कहाँ निकल गए, आप कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा कि सर मैं तो दिल्ली आ गया हूँ वापस। बोला अरे दिल्ली? तो बोले अगर ये होते यहाँ शाम को फैंस को मतलब वो हेलमेट बांट रहे हैं, तो साथ आप भी होते। तो मैं नहीं रहा, मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने शाम को, मुझे तब तक वो बिलीव नहीं हुआ जब शाम को जब वीडियो आई किसी और के माध्यम से कि वो फैंस को बाहर हेलमेट बांट रहे हैं, और उन्होंने पहले मेरा हेलमेट वाला दिखाया, जो मैंने दोनों हेलमेट दिए थे ना। प्राउड एक अच्छा लगता है कि जो हमने हेलमेट केबीसी के सेट पर दिया, उस हेलमेट को जतन से, मतलब एक नहीं होता है कि दिल की तरह, अमानत की तरह अपने घर लेकर के जाना जलसा, और जो हेलमेट मंगाते हैं उस हेलमेट में पहली प्राथमिकता देना, मेरे हेलमेट को दिखाना,
और उसके बाद दोनों हेलमेट को साइड में उन्होंने पहले रख दिया और बाकी वो जो हेलमेट लेके आए थे उन्होंने फिर फैंस को बांटा और बांट करके जो मतलब दिल गदगद हुआ कि हमारा जो कि हेलमेट उन्होंने साइड में रखा स्पेशली अपने के तौर पर और उन्होंने फिर रात को जो ट्वीट किया कि नहीं ये मैंने सीख हेलमेट मैन से सीख लेकर के मैंने हेलमेट बांटा हुआ है और बिना किसी लाभ बिना स्वार्थ को उतना कार्य कर रहे हैं और भारत के लोगों को मतलब मैं भी किसी से सीखता हूँ और लोगों को सीखना चाहिए। तो लोगों की जो तरह तरह की प्रतिक्रिया है कि अरे आपने हेलमेट मैन बिग बी को प्रभावित कर दिया, इतने बड़े सब कुछ एक्टर को जहाँ से लोग प्रभावित होते हैं। तो मैंने किसी को प्रभावित नहीं किया, हालांकि उन्होंने खुद दुनिया को बताया कि मैं हेलमेट मैन का एक बहुत बड़ा फैन और मित्र भी बन चुका हूँ, जो कि मैं हर नागरिक को मित्र बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ। तो ये भारत के लोगों को 1.4 बिलियन को तय करना है कि क्या अमिताभ बच्चन की तरह वो भी मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे, ये उनको तय करना है। मैं तो अब जो कार्य कर रहा हूँ वो अपना कार्य 12 वर्षों से करते आ रहा हूँ और जब तक जीवन है तब तक करते रहूँ, लेकिन तय उनको करना है कि अमिताभ बच्चन जी जब हमारे इतने अच्छे फ़ैन हो सकते हैं और इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया, बाकी लोगों के ऊपर सोचना है। नहीं तो वही चीज़ है ना सर, मैंने आपको अप्रोच इसीलिए किया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे दोस्त है, मेरे ऑफिस की कलीग है, ये मैंने आपको अभी किस्सा बताया कि मैं जा रहा था, वो तो हेलमेट था इसके वजह से मैं बच गया। मैंने बताया ना मेरा पैर पूरा झुलस गया था इसी गाड़ी के साथ। यही गाड़ी थी, मैं जा रहा था, स्पोर्ट्स कार थी, उसने कट मारा, मैं सीधे गिरा, मेरा इस साइड का हेलमेट पूरा घिसटा गया, पूरा एकदम टूट गया और मेरा पैर आज भी पूरा झुलसा हुआ। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझना पड़ेगा। बाल बिगड़े आना, अगर एक बार ज़िंदगी चलेगी तो फिर वो दोबारा आने वाली नहीं है। अभी नवरात्रि की शुरुआत हुआ था, कैलाश अस्पताल में एक हमारे जाने जिनको हेलमेट दिया था, उन्होंने कहा सर हादसा हुआ, सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे और हादसे होने के बाद जब मुझे लगा कि मैं सही हूँ तो उस वक्त मुझे परिवार याद आया। परिवार के बाद जब मैं बिल्कुल अपने कदमों पर खड़ा हो गया तो आपका हेलमेट मुझे याद आया और एक भगवान की तरह आप मुझे दिखाई देने लगे कि यार आपने ये हेलमेट नहीं दिया होता, जबकि मेरे बगल में ही ऑफिस था और मैं बिना हेलमेट के जाया कर रहा था, कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होती, लेकिन आपका हेलमेट देने की वजह से जो मैंने लगा लिया था तो वो घर सुरक्षित तो वापस आ गए। हालांकि उनको हड्डी रॉड वोड पड़े कई जगह, लेकिन हेड सुरक्षित था। तो कहने का पर्पस है कि देखिए हेलमेट तो है ही ऐसी चीज़, क्योंकि आज हमारे भारत की सड़कों पर 1 घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है उनमें से 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के हैं। तो हेलमेट सुरक्षा ऐसी चीज़ है ही और लोगों को लगता है कि यार मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, भाई आपके नहीं, जो 80% ये गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर चल रही हैं इनके गलतियों की वजह से होती है। तो ये सुरक्षा तय करना है, आपके पास 4 आँखें नहीं है, 2 ही आँखें, आप सिर्फ आगे ही देख सकते हैं, लेकिन पीछे से जो गाड़ी आ रही है आपके साथ क्या करेगी, क्या एक्सीडेंट होगा, ये शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन उस वक्त सिर्फ हेलमेट ही आपको पूरे सुरक्षा कवच के रूप में एक आपको पूरी जीवन नया दे सकता है। तो हेलमेट का बहुत बड़ा रोल रहता है जो आपको भी मिला है। मुझे भी मिला है, मुझे मिला। खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, आप हेलमेट पहन के निकल जाओ, क्या है, थोड़ा सा है। लोगों का कहना होता है ना, पहले मुझे भी पहनने में बहुत दिक्कत होती थी कि अगल बगल में दिखाई नहीं देता है। नहीं होता है कि आप एक चीज़ में जकड़ गए हो, पूरा जकड़ गया है, आपको अगल बगल में चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब क्या, अब मैं बिना हेलमेट के मैं नहीं निकल सकता। देखिए अब आपकी क्या है कि हेलमेट आदत नहीं, मतलब जिम्मेदारी नहीं, अब एक आदत हो गई है। अब बिना हेलमेट के निकलता हूँ तो मुझे अजीब लगने लगता है कि मैं मतलब कुछ चीज़ मिसिंग है, मेरे अंदर कुछ मिसिंग है जो मैं यहाँ रोड पे चला रहा हूँ। तो वो नीड है, अब लोगों को ये समझना पड़ेगा। और मैं दर्शकों को भी यही कहूँगा कि आप समझिए कि ये हेलमेट पहनना, आपके घर पे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी माँ इंतज़ार कर रही है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई वो अक्षय कुमार का एक वो है ना डायलॉग है कि वो फूफू करना सिगरेट वाला ऐड है, उसी में रैश ड्राइविंग, गाड़ी तेज़ चलाना वो कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। हेलमेट पहनना, लोगों को जागरूक करना, ये बहुत बड़ी बहादुरी है जो राघवेंद्र जी निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने ये पूरा मुहिम चलाया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप हेलमेट पहनो। लेकिन आपके साथ भी तो ऐसी बीती है, आपके दोस्त आप बताते हैं कि आपका बहुत घनिष्ठ मित्र था, बेस्ट फ्रेंड था, उसने इस सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। उसके बाद, और दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। आपने कहा कि आप उस वक्त उसके साथ नहीं मौजूद हो पाए, आप शायद कहीं बाहर थे, लेकिन आज तक आपका दोस्त आपको देखता होगा, अगर ऊपर से देखता हो तो बहुत गर्व फील करता होगा, क्या दोस्त मैंने पाया। वो क्या किस्सा क्या हुआ था, आपके दोस्त की ऐसी दुर्घटना कैसे हो गई थी? सर बात देखो, मेरे मस्तक अभी देख रहे हैं, एक दोस्त का ही मतलब वो प्रतीकात्मक है कि जो मित्र ने हेलमेट नहीं पहना था और मैंने हेलमेट पहन लिया लोगों को बचाने के
हुआ था। अब बहुत से लोग हैं जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, वैसे मेरा भी दोस्त बिना हेलमेट के जा रहा था हाँ। और किसी गाड़ी ने पीछे से हिट किया और वो तड़पता रहा सड़क पर 2 घंटे तक। कोई उसको उठाने के लिए भी नहीं आया। फ़ोन था लेकिन फ़ोन भी टूट चुका था। शाम का वक्त हो गया तो इंडिकेटर जल रहा था। कोई सज्जन व्यक्ति देखे कि एक इंडिकेटर जल रहा है, बाइक गिरी है, तो उन्होंने देखा कि वो एक युवक भी पड़ा हुआ है। उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। हालांकि उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। और आज हमारे भारत में 80% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है। तो उसके माता पिता ने बड़े कर्ज लेकर के ये शहर में भेजा था पढ़ाई करने के लिए और उन्होंने हर दिन कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने बेटे के लिए। अब जब ऐसे हादसे हो गए थे उस वक्त मुझे भी दोस्तों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से पता चला, मैं भी आया तो बड़ा वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि किस हिम्मत से मैं बताऊं कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। और जब मैंने बताया तो अपने पुत्र से मिलने के लिए उनको 3 दिन का वक्त लगा। उस अस्पताल की चौखट पर पहुंचे, एक 10 रुपये की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के अपने पुत्र को बचाने के लिए। तो एक तो मेरा जो दोस्त था 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था और उस माँ ने भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल जहाँ मन्नतें ना मांगी हो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, और पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जब वो अस्पताल की चौखट पर पहुँचती हैं 10 रुपये की झोली में एक 20 लाख रुपए लेकर के, सिर्फ ये कि अपने बेटे को वापस लेकर के जाना है। और जाति से ब्राह्मण थी, उन्होंने पूजा पाठ जो अस्पताल में करना चाहिए वो कर रही थी। डॉक्टर भरोसा था, पैसे पे भी भरोसा था कि पैसा जितना लगे उतना हम कर लेंगे। लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिल पाई। डॉक्टर ने यही बताया कि एक हेलमेट होता तो शायद तुम्हारा दोस्त बच पाता। और 8 दिनों में लड़ाई लड़ने के बाद भी हमारा दोस्त भी नहीं रहा और हम पुत्र को नहीं बचा पाए। जिस शहर में सपने लेकर के जो माता पिता ने भेजा था उसी शहर के में शमशान घाट में जलते हुए अपने पुत्र की लाशें देखी जहाँ मैं जा भी नहीं पाया था। और वही होता है कि जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। मेरे पास भी वक्त था कि क्या मैं अपने दोस्त को मरने के बाद गूंगा बन जाऊं या फिर मैं भारत के उन नागरिकों के दोस्तों की बचाने का प्रयास करूं कि जो मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया। तो मैंने यही देखा कि जो मेरे दोस्त के माता पिता, उनके आंखों में आंसू नहीं, ये रक्त के आंसू थे। और उसी तरीके से मुझे सड़कों पर आज भी रक्त के निशान दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो परिवार वो हमेशा याद करता होगा अपने को खोने का। बस क्या था, मैंने सड़कों पर हेलमेट उठाया और निकल पड़ा कि मैं अपने दोस्त की तरह किसी को भी नहीं खोने दूंगा। और तब से 12 वर्षों से न दिन देखता हूँ न रात देखता हूँ, सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान देखता हूँ और सिर्फ ये लड़ाई सड़क हादसों के खिलाफ लड़ते रहता हूँ कि ताकि मेरे हेलमेट देने से अगर एक व्यक्ति की भी अगर हर दिन एक जान बच रही है तो वो मेरे लिए एक दोस्त की जो आत्मा है वो मेरे लिए मतलब एक उसकी भी पुकार होगी कि हाँ, एक दोस्ती जो मैंने किया हुआ है किस एवज में किया हुआ। और शायद मैं अपने बार बार यही कहता हूँ कि मित्र को तो नहीं बचा पाया, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो अपने मित्र को ज़रूर बचा सकते हैं हेलमेट के प्रति जागरूक करके। और मेरे तो हाथों में हेलमेट रहते हैं ताकि पर्पस यही रहता है कि किसी का सिंदूर, किसी की भाई की जो कलाई है, जो बहन राखी बांधती है, या जो माँ है जो अपने पुत्र को जन्म दिया है ताकि उसका चिराग सड़कों पर ना बुझे, तो न जाने अनेकों रिश्ते रहते हैं। ये सोच करके मैं हेलमेट देता रहता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसे होती है कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि इंसान देखे ना देखे, लेकिन सड़कों पर वो लोग हैं उनकी आत्मा ज़रूर देख रही होगी जो घर से निकले थे बिना हेलमेट के और उनकी सड़कों पर दोबारा वापस घर नहीं पहुँच पाए थे। तो शायद वो एक मेरे साथ एक ताकत बन करके हैं, तभी ये पिछले 12 वर्षों से अपना सब कुछ बेचने के बाद, ये ज़िंदगी कुर्बान करने के बाद भी, इतनी सारी असफलताएं मिलने के बाद भी मैं खुद को अपने आप को भाग्यशाली और एक सफलता मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों में जो भारत के 22 राज्य के सड़कों पर घूम के जो हमने 75,000 से अधिक हेलमेट बांटे, उसमें से 42 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूं। और मेरा सफल अभी भी जारी है जो प्रयास है, और आगे न जाने ऐसे कितने हज़ारों परिवारों की ज़िंदगी की मैं बचाने में सफलता मिलेगी। और ये मेरी लड़ाई अभी चलती रहेगी। तो देखिए राघवेंद्र जी, आप जो कर रहे हैं आज हो सकता है कोई ना करे। आप पूरी दुनिया को, आप सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को एक जागरूकता दे रहे हैं। आप पूरे भारत को जगा रहे हैं कि आप सड़क सुरक्षा नियमों को समझिए। आप बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, भारतीय सेना तक आपको सलाम करती है और हमारी न्यूज़ 18 की तरफ से भी आपको सलाम। आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है कोई ना करे, आप अपना सारा काम सब कुछ छोड़ के आप अपने, अभी भी आपकी गाड़ी में हेलमेट पड़े हुए हैं, अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे तो आप उसको हेलमेट पकड़ा दें। लेकिन ये दर्शकों को समझने की ज़रूरत है कि
कोई बहादुरी नहीं है, कोई बहादुरी का काम नहीं है कि आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, कुछ नहीं रखा है। अगर आप समझिए कि अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो इसका खामियाजा आपका पूरा परिवार झेलेगा, इसका पूरा खामियाजा इनका परिवार ही झेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना उस समय जो आपने बात मुझे बोली उस समय वो मुझे बात बहुत अच्छे से याद है। आपने कहा कि ये अभी अपनी पत्नी को एक हेलमेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब इनका कोई हादसा हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, जी। लेकिन जब कोई ऐसा हादसा हो जाएगा तो वो महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखाएंगे कि बस किसी तरह से बचा। बिल्कुल। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप समझिए कि अगर वो 1000, 1500, 2000 में 1500 में बहुत अच्छे हेलमेट आते हैं, बहुत अच्छे हेलमेट आते हैं। अगर आप आज अगर ये हेलमेट और सारी चीज़ें खरीदें तो उस वक्त अगर अस्पताल अगर डिस्काउंट भी देता है ना हाँ, 10% बोल करके ना, उस परिवार को बड़ा अच्छा लगता है। ये जनता की जिम्मेदारी है कि उन्हें समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई पुलिस वाला गलत काम करते हुए दिख रहा है तो आप उसे टोकिए। अगर आपको कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट के दिख रहा है तो आप उसे टोकिए। जैसे कि अभी हमने भी टोका तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी मुझे आगे जाना, वो निकल गए। कोई भी व्यक्ति गलत करते हुए दिख रहा है तो उन्हें टोकिए। अगर भविष्य में मैं आपको बिना हेलमेट के दिखता हूँ तो आप मुझे टोकिए। ये बिना हेलमेट के दिखते हैं तो इन्हें टोकिए, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को समझिए। आपके घर पे आपके परिवार आपका पूरा इंतज़ार कर रहा है। अगर ऐसी दुर्घटनाओं में अगर आपकी मौत होती है तो फिर आपका पूरा परिवार किलस के रह जाएगा।